हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए चैप्टर में। आज का जो चैप्टर है अपना वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का आज पहला लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म के बेसिक चीजें पढ़ेंगे और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये चैप्टर लोगों को डरावना सा लगता है, लेकिन अब नहीं लगेगा, आपको पता ही है ना। चलो शुरू किया जाए। वेलकम है सभी लोगों का आइसोमेरिज्म चैप्टर में। सबसे पहले हम समझेंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। जैसे आपको दो कंपाउंड दिए जाएंगे और उनके बीच में रिलेशन पूछेंगे कि बताओ ये कंपाउंड आइसोमर है या नहीं है। मतलब आइसोमर का बिल्कुल बेसिक कि आइसोमर है कि नहीं है। ठीक, आइसोमर का मतलब क्या होगा। जैसे आपको दो कंपाउंड दिए जाएंगे तो आप कैसे चेक करोगे, आप ये चेक करोगे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो कंपाउंड आइसोमर है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो हम बोल देते हैं आइसोमर नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है ए, आराम से समझेंगे, बिल्कुल तसल्ली से। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखते जाना आप, है ना, और लिखते भी जाना। ठीक है, तो एक है मेरे पास ए और एक कंपाउंड है मेरे पास बी। क्या है बेटा, ए और बी। तो इसको पहले डिब्बे में बंद कर दें ऐसे। ये है मेरे पास ए, क्या है, ए। ठीक है, और दूसरा कंपाउंड है मेरे पास बी। अगर मुझे यह पता करना है कि ये दोनों कंपाउंड आपस में आइसोमर हैं कि नहीं है, ठीक, तो ऐसे दो कंपाउंड आइसोमर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्म में एमएफ लिख रहा हूं। एमएफ का मतलब क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो हम बोल देंगे कि ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आपस में क्या है बेटा, आइसोमर है। ए और बी क्या है, आइसोमर है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्या मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा? यस, डेफिनेटली सेम होगा। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी तो सेम ही होगा। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। ठीक है, तो ए और बी आपस में क्या है, आइसोमर है। तो आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना होता है कि जहां पर दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोमर होंगे। मतलब हम ऐसा बोल देते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, या ऐसे बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बेटा तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही मैंने लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा इसका। अगर आपने वेपर डेंसिटी का नाम सुना होगा तो वेपर डेंसिटी भी सेम होगी। क्या होती है वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी होती है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। अगर मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है तो बेटा वेपर डेंसिटी भी सेम ही होगी ना। देखना, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। क्यों? वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला ये क्यों होता है? क्योंकि वेपर डेंसिटी आप जानते हो क्या होती है। किसी पर्टिकुलर अगर हम कंपाउंड के लिए वेपर डेंसिटी डिफाइन करें तो हम क्या लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द H2 गैस। और H2 के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ठीक है, ये छोटी सी चीजें मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इतना आपको पता होगा। नहीं पता है तो लिख लो, है ना, सीधी सी बात है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, वेपर डेंसिटी सेम होगी। एटलीस्ट वन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी जैसी चीजें हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक केमिकल रिएक्शन। तो एटलीस्ट वन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। मैं इस चीज पर ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं, लोग गलत कर देते हैं आइसोमर का क्वेश्चन सिर्फ इसी वजह से कि उनको यही नहीं पता रहता, मतलब उनको याद ही नहीं रहता कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी चेक करना होता है ना। तो ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपन आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन। आइसोमेरिज्म को हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। अब ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब बेटा ये होता है कि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर आपके मिलेंगे, और अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेंगे तो ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं, IUPAC नेम डिफरेंट होगा। सीधी सी बात है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर वो होते हैं जिनका डिफरेंट IUPAC नेम होगा। मतलब आपको दो कंपाउंड दिए जाएंगे, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनेंगे। क्या IUPAC नेम अगर डिफरेंट है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे आपस में। कौन कौन होंगे, ए और बी। भाई दो कंपाउंड दिए जाएंगे ना, तो दो कंपाउंड का अगर IUPAC नेम डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, देखो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें सेम चेक करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, IUPAC नेम आपके डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं कि बेटा चेन अलग हो गई तो चेन आइसोमर, अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप की सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो गई तो पोजीशन, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे
अभी हम यहां पर हैं, ठीक है, अभी बहुत तेज नहीं भागना, तेज भागोगे गिर जाओगे, आराम आराम से। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं? दो कंपाउंड आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर कब होंगे? उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और उनका स्ट्रक्चर, उनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट आईयूपीएसी नेम मतलब स्ट्रक्चरल, और सेम आईयूपीएसी नेम, सेम आईयूपैक, इसका मतलब क्या होंगे? ये स्टीरियो आइसोमर होंगे। स्टीरियो का मतलब होता है कि एटम्स का 3D में अरेंजमेंट, उसकी बातें हम बाद में करेंगे जब हम ये पढ़ेंगे। अभी आप ऐसे चेक करो कि अगर मान लो तुम्हें दो कंपाउंड दिए गए, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें दो कंपाउंड दिए गए कि बेटा ए और बी दो कंपाउंड है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है, बताओ क्या है? तो बेटा ये स्ट्रक्चरल है। समझ रहे हो बात को? क्या है ये? स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ऐसे चेक करना है। अगर दो कंपाउंड है ए और बी, ठीक है, ध्यान सुनना, दो कंपाउंड है ए और बी जिनका आईयूपीएसी नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी नेम भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, आईयूपीएसी नेम भी सेम है, तो दिख रहा है आपको चमकता हुआ क्या लिखा है यहां पर? ठीक, स्टीरियो आइसोमर होंगे वो, है ना। बाकी डिटेल में हम बातें करेंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल, ये हो गया क्या? स्टीरियो। अब स्ट्रक्चरल में अलग अलग टाइप के ये होते हैं, तो आज हम इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, और इनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। एक बार मैं पढ़ देता हूं क्या क्या लिखा है ये। स्टीरियो में दो होते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल में ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, तो ये हम आगे की बातें हैं, आगे पढ़ेंगे। अभी हम कहां से कहां आ गए? आइसोमेरिज्म समझा हमने, उसके बाद हम स्ट्रक्चरल में आ गए, वो समझा हमने, और उसके बाद अब ये समझने वाले हैं। समझ गए? बिल्कुल क्लियर। आराम से चलो, तसल्ली से चलो, सारा सिखा देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बना लोगे, बिल्कुल पक्का बना लोगे, है ना। चलें आगे। तो इतनी सी बात थी, अब एक एक करके इनको स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, सबसे पहले हम चल रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं? सीआई। ध्यान से देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? ये चेन आइसोमेरिज्म। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं बेटा? सीआई। डेफिनेशन पढ़ो, मेन कहानी डेफिनेशन में ही छुपी है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आ गया बेटा? देखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो जरूरी ही है, पूरे चैप्टर में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूरी है, तभी तो आइसोमर पढ़ोगे। दो कंपाउंड आइसोमर क्यों होंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले सेम होना चाहिए। सही बात है ना। चलो भाई आगे बढ़े। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट चेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। पेरेंट चेन क्या होना चाहिए बेटा? डिफरेंट। ध्यान से देखना, पेरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिए हैं, मैं इस वाले पॉइंट पे अभी आऊंगा। मैंने ये एग्जांपल लिए हैं, मुझे चेक करना है ये दोनों आपस में चेन आइसोमर हैं या नहीं है, ये मुझे देखना है। सबसे पहला काम, कभी भी आपको दो कंपाउंड में रिलेशन पूछे, पहला काम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना। क्या लिखना बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना, ठीक है। ध्यान से देखना, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन, ये बेटा चार कार्बन, मतलब सी कितने हैं इसमें? चार कार्बन। तो पता चल रहा है ना आपको कि भाई ये भी नहीं पता। एक दो तीन चार कार्बन, आईयूपीएसी पढ़ा है यार। तो एक दो तीन चार कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं देखना, तीन यहां, दो यहां, दो यहां, तीन यहां, तीन और तीन 6, 2 8 तो 10। C4H10 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऐसे लिखते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C4H10। यहां आ जाओ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, बेटा चार कार्बन, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? C4 है, H बता दो। यहां 3 H होंगे, यहां 3 H होंगे, यहां 3 H होंगे, यहां 1 H होगा, तो H10। तो C4H10 दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये वाली चीज तो हमारा काम कर गया। क्या? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब ये दोनों आपस में आइसोमर तो हैं, लेकिन क्या ये चेन है? वो चेक करने के लिए क्या चेक करोगे? डिफरेंट पेरेंट चेन। क्या? डिफरेंट पेरेंट चेन। ध्यान से देखना जरा, पेरेंट चेन डिफरेंट है कि नहीं है, वो कैसे चेक करोगे? आईयूपीएसी सिर्फ नंबरिंग करनी है। क्या बोला मैंने? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आईयूपीएसी नंबरिंग करनी है, नाम नहीं लिखना, नंबरिंग करनी है बस। बताओ जरा मुझे नंबरिंग करके। तो ये आएगा आपका 1, ये आएगा आपका 2, आईयूपीएसी नंबरिंग आप जानते हो। ये आएगा आपका 3 और ये आएगा आपका 4। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी पेरेंट चेन में 4 कार्बन है? कितने हैं बेटा? 4 कार्बन है। कितने? 4। देखो, तो इसमें बोलूंगा
कि पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? पेरेंट चेन है बेटा 4 कार्बन की। कितने की? 4। समझ रहे हो? कितने की? 4। देखो इसमें बताना जरा, इसमें अगर मैं IUPAC नंबरिंग करूं तो कैसे करूंगा? आप कहीं को भी बंद दे सकते हो, यहां यहां यहां, ठीक है। मान लो मैं इसको 1 लिखता हूं तो इसको 2 लिखूंगा। आप चाहे यहां चले जाओ चाहे यहां चले जाओ, आपकी इच्छा है, ठीक है। आप यहां 1 यहां 2 यहां 3 आइडेंटिकल है, आप कहीं से भी शुरू करो, कहीं भी जा सकते हो, 3 ही कार्बन आएंगे, ठीक है। तो यहां अगर मैं पूछूं, यहां पर इस जगह, अगर बेटा इस जगह मैं पूछूं कि पेरेंट चेन, क्या पूछा मैंने? पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? तो बताओ जरा। 3 कार्बन की है। पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की है। तो जरा ध्यान से देखें, पेरेंट चेन यहां 4 कार्बन की है, पेरेंट चेन यहां 3 कार्बन की है। नाम नहीं लिखना, क्या करना है? पेरेंट चेन का बस ये चेक कर लो कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, या आपका जो अपन लॉन्गेस्ट चेन लिया करते थे, मतलब पेरेंट चेन ध्यान रखो, क्योंकि हम वैसे ही किया करते थे IUPAC में, नंबरिंग जैसे करते थे वैसे ही, है ना। तो पेरेंट चेन 4 कार्बन, पेरेंट चेन 3 कार्बन, डिफरेंट हो गई। तो डिफरेंट पेरेंट चेन, इसका मतलब ये दोनों आपस में चेन आइसोमर हैं, ठीक है। तो दिस एंड दिस आर CI, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल लिखे हैं, मैंने समझा दिया कैसे चेक करना है। तो ये दोनों बेटा क्या है? CI है। क्या है? CI है, ठीक है। अगला समझना जरा, आसान है, बस एक बार समझ लो। अगला ध्यान से देखेंगे, क्या बोला है आपसे? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसको बेटा क्या बोलते हो? PI। क्या? PI। देखो क्या कह रहे हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तभी तो आइसोमर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए ना, ठीक है। बट डिफर इन पोजीशन ऑफ, ध्यान से देखना, पोजीशन ऑफ ब्रांच। ब्रांच में क्या ला सकते हो? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट यहां पर मैं बोल रहा हूं अल्काइल ग्रुप्स वगैरह, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं आपके, लेकिन कौन से वाले? जिनके पास कार्बन नहीं होता, जैसे OH हो गया, हेलोजन हो गया, NO2 हो गया, NO हो गया, OCH3 हो गया, OR हो गया, इस टाइप के, है ना। तो इस टाइप के ग्रुप होते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इस टाइप के आप ले सकते हो, कार्बन कंटेनिंग वाले नहीं लेना, ठीक है। वो बताऊंगा आगे, अभी आप खुद ही बता दोगे कि अच्छा इसलिए नहीं ले रहे थे, है ना। तो कंपाउंड्स जिनका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और पोजीशन अलग हो, किसकी? सब्स्टिट्यूएंट लाइक अल्काइल, इस टाइप के ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप ले सकते हो इस टाइप के, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, इनको चेक करना है। किनको? इनको चेक करना है, पहला ये और दूसरा ये, ध्यान से देखना। चलो भाई, सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना। चलो बताना जरा, काउंट करो, देखना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कितने कार्बन है बेटा? 3, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसमें कार्बन कितने हैं? 3, तो C3। H कितने हैं? 3 यहां, 2 यहां, 3 और 2 कितने होते हैं? 5। क्या मैथ्स है भाई आप लोगों की, 3 और 2 5, वाह। 2 यहां पर 7, क्या बात है, 1 ही 8, ओ माय गॉड, ठीक है। तो C3H8O, सही है, C3H8O। यहां देखो जरा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, C3, H कितने? 3 और 3 6, 1 7, 1 8, मतलब C3H8O। ओ भाई देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब आइसोमर तो है। अब ये चेक करना क्या ये पोजीशन है, तो ध्यान से देखना जरा, यहां आपकी पेरेंट चेन जो होगी, पेरेंट चेन वो सेम कार्बन की होगी, लेकिन किस में डिफरेंस आएगा? जो आपने सब्स्टिट्यूएंट लगा रखा है या फंक्शनल ग्रुप लगा रखा है। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं तुमसे बोलूं चलो इसकी नंबरिंग करके बताओ, IUPAC नंबरिंग करके बताओ, तो आप बोलोगे सर ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, यही बोलोगे। यहां क्या करोगे? सर ये 1, ये 2 और ये 3, ऐसा आएगा। मतलब पेरेंट चेन यहां भी 3 कार्बन की और पेरेंट चेन यहां भी 3 कार्बन की। अब देखो क्या डिफरेंस आया, गौर से देखें इसे, यही है वो, देखो जरा, यही है वो, देखना, अलग कलर से बनाएंगे अच्छा लगेगा, देखो ध्यान से देखना, ये जो OH है ये कहां लगा है? 1 वाले कार्बन पे। किस पर? 1 वाले कार्बन पे, ध्यान से सुनना, 1 पर लगा है। इधर देखना जरा, ये जो OH लगा है
ये जो OH लगा है ये किस पर लगा है? 2 वाले कार्बन पर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पहले OH तुम्हारा फर्स्ट कार्बन पे लगा था, वो खिसक के सेकंड कार्बन पे लग गया, मतलब उसकी पोजीशन अलग हो गई। समझ गए? तो OH की पोजीशन क्या कर दी तुमने? अरे दादा चेंज नहीं कर दी क्या? नहीं दिख रहा? अरे सामने से ही तो दिख रहा है। OH यहां 1 कार्बन पे लगा है, OH यहां 2 कार्बन पे लगा है। क्या कर रहा है भाई, है ना? ये 1 पे ये 2 पे, मतलब OH की पोजीशन चेंज कर दी, मतलब ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर हैं। समझे कि नहीं? समझ में आया क्या? देखो, अरे यार कितना आसान है। एक और एग्जांपल समझाएं? देखो अगला देखना जरा। अगर मैं तुमसे कहूं जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना, तो देखो जरा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, C6। ठीक है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, कहीं जाना नहीं, पूरा देखना। देखो C6, हाइड्रोजन 3, 3 6, 7, 2 कितने होते हैं? 7 और 2 9, 2 11, 12 13 14, H14, C6H14। हाँ सही है, C6H14। ठीक है, यहां 1 2 3 4 5 और 6, कितने कार्बन? कितने कार्बन थे? 6। H कितने आएंगे? 14 ही आएंगे मेरे ख्याल से, देख लेते। 3 और 3 6, 2 8 और 2 10, 3 13 और 1 14। ये मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये कार्बन जितने बॉन्ड बनाता है उसका जो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जितने बॉन्ड कार्बन ने बना उसके अलावा H से हम वैलेंसी पूरी करते हैं। किससे? हाइड्रोजन से, है ना? तो मैं इस पर 3H बोल रहा हूं ना, क्यों? क्योंकि इसने एक बॉन्ड बना रखा है। सही बात है ना? तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देखो सेम आ गया। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जरा इसकी नंबरिंग करके बताइए तो। IUPAC नंबरिंग करिए तो देखो, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। IUPAC नंबरिंग करी मैंने, है ना? यहां चाहे तुम यहां से चलो, चाहे तुम यहां से चलो, चाहे आबाद करो चाहे बर्बाद करो, भाई कहीं से भी चल सकते हो ना तुम, आइडेंटिकल है। चाहे तुम यहां से चलो चाहे तुम यहां से चलो। ध्यान से देखना जरा, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4 और ये बेटा 5। क्या बात है, क्या लिखते हो सर? देखो सही है ना? अब देखना जरा, ध्यान सुनना। यहां पेरेंट चेन कितने कार्बन की? बेटा 5। यहां पेरेंट चेन कितने कार्बन की? बेटा 5। अब सुनो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये क्या है? ये क्या है? कुछ लोग बोलेंगे सर डिब्बा बना दिया आपने। अरे उसके अंदर क्या है? मिथाइल। क्या है? मिथाइल। ये क्या है? ये डिब्बा है सोन पापड़ी वाला दिवाली में जो चलता रहता है, घूमता रहता है ना? अरे मिथाइल है। देखो, तो यहां जो मिथाइल है वो किस कार्बन पे लगा बेटा? सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की बात मैं कर रहा हूं, है ना? सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा है, यहां वही मिथाइल थर्ड कार्बन पे खिसक गया, मतलब पोजीशन चेंज कर दी कि नहीं कर दी? इधर इधर इधर, कहां जा रहे हो? पोजीशन चेंज कर दी कि नहीं कर दी? अरे बेटा सेकंड पर मिथाइल लगा है, यहां थर्ड पर मिथाइल लगा है, आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज कर दी, मतलब ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर। अच्छा, ये वाला इसका पोजीशन आइसोमर हो सकता है क्या? पागल हो क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, उसमें मत कर देना कि सर आप इनमें भी तो बता दो। ए बेटा ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा इनका। ये दोनों आपस में कौन कौन? ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर है। समझ गए कहानी CI और PI की? अब जरा यहां पर आओ। कहां? इधर आओ, इधर कहां आ रहे हो? देखो इधर आओ। अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं, मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि सर पोजीशन भी लग रहे हैं और चेन भी लग रहे हैं, तो हम क्या करें? थोड़ा चेन की प्रायोरिटी ज्यादा होती पोजीशन से, ठीक है? ये कहानी है, तो इसलिए मैंने प्रायोरिटी लिखी वहां पे। तो ध्यान रखना, चेन की प्रायोरिटी बेटा पोजीशन से ज्यादा होगी कभी, अगर आपको ऐसा फील आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को फील बहुत आता है, मतलब सोचते तो कुछ भी हो तुम लोग, है ना? तो चेन की ज्यादा होती है पोजीशन से, ठीक? अगर आपको ऐसा कभी लगता है तो आगे बढ़े, पॉज करके नोट भी करते जाना साथ साथ। बहुत बेहतरीन नोट्स बनवा रहा हूं आपके, ठीक है? आपको समझाते भी जा रहा हूं। अब जरा एक कहानी सुनो मुझसे। एक अच्छा तरीका होता है चेन और पोजीशन के बारे में पता करने का। क्या बोला मैंने? एक अच्छा तरीका होता है चेन और पोजीशन के बारे में पता करने का। और ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ CI और PI के लिए है।
चेन और पोजीशन के लिए, ध्यान रखना किसके लिए, चेन और पोजीशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैजिक नंबर ट्रिक। क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर ट्रिक। ठीक है, इससे तुम पता कर सकते हो कि दो कंपाउंड में आपस में रिलेशन सीआई है या पीआई है। बस ये दोनों के लिए है, सीआई और पीआई के लिए। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं आपको मैजिक नंबर ट्रिक बता देता हूं। पहले क्या है मैजिक नंबर ट्रिक, क्या कहती है। आपको क्या करना है, आपको 2 डिजिट लिखने हैं। ध्यान से सुनना, 2 डिजिट, ध्यान से समझ लो जरा। एक लिखना बेटा x और एक लिखना है y। क्या लिखना है, x और y। तो ये मेरे पास क्या है, xy है। ये 2 डिजिट का एक नंबर मैंने बना दिया। ठीक है, अब ये x क्या होता है, यहां पर x है तुम्हारा नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, इन पेरेंट चेन। ध्यान से सुनेंगे, पेरेंट चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ये पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। क्या बोला मैंने बेटा, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, ये चेक करने का। ठीक है, अब दूसरा सुनो, और ये जो y है ये क्या है, y होता है आपका नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन। किसकी, कार्बन। अब ध्यान से सुनो, ये जो लिखा है ना, ध्यान सुनना, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है वो x होता है, और कार्बन की ब्रांच कितनी लगी है। अब ब्रांच में बेटा कितने भी कार्बन हो सकते, तुम्हें क्या चेक करना है, ब्रांच चेक करनी है, जो कि मैं अभी चेक करके आपको बताऊंगा। ध्यान सुनना, ये वाली बात बहुत ध्यान सुनना। क्या, नंबर ऑफ ब्रांच लिखा है। क्या लिखा है ये, ध्यान से देखो जरा, क्या लिखा है ये, नंबर ऑफ ब्रांच लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन नहीं लिखा। मतलब कार्बन की ब्रांच कितनी है। अब उस ब्रांच में तुम्हारे 2 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ ब्रांच से मतलब है। ठीक है, अगर तुमने ऐसा कर लिया, ऐसा लिख लिया, ठीक, अब तुम्हें क्या सोचना है, इफ मैजिक नंबर्स आर डिफरेंट, अगर मैजिक नंबर क्या है, आर डिफरेंट, देन CI चेन आइसोमर, अदरवाइज मतलब अगर सेम हो गए तो, अदरवाइज PI। सीधा सा कहानी खत्म। ध्यान सुनना, अगर मैजिक नंबर डिफरेंट हैं तो CI होगा, और अगर सेम है तो PI होगा। ठीक, बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल में आपको अप्लाई करके बताऊंगा, और आप भी ध्यान से देखते जाना। देखो जरा, सबसे पहला काम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना। अब बार बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो मत, अब थोड़ा सा स्मार्ट हो गए ना तुम लोग, भाई मुझसे बड़ रहे हो तो, है ना। तो अब डायरेक्ट चेक करो। कैसे, सर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, C4, H यहां 3, 2 5, 2 7 और 3 10, C4H10, 1 2 3, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, C4, और 3 3 6, 3 9 और 1 10, 10, C4H10। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सबसे पहले तो तुम्हें बेटा यही करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर चेक करना। भावना में मत बह जाना कि सीधा आइसोमर सीधा लगाने जा रहे हो मैजिक नंबर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अगर डिफरेंट हुआ तो काय का मैजिक नंबर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले सेम होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कैसे करना है मैजिक नंबर को, कैसे अप्लाई करना है, इसकी IUPAC नंबरिंग बताना। तो IUPAC नंबरिंग, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4। ब्रांच कितनी है, एक भी नहीं। अरे कहां दिख रही है ब्रांच, नींद में हो गया। अरे ब्रांच थोड़ी है, मतलब एक भी नहीं, मतलब 40, मैजिक नंबर 40। तो इसका मैजिक नंबर 40 है। ध्यान से देखना जरा, यहां अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं IUPAC वाली, तो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, चलो भाई इसका मैजिक नंबर बताना। टोटल कार्बन पेरेंट चेन में 3 है ना। ब्रांच कितनी है, ब्रांच किसकी, कार्बन की ब्रांच लेनी है। किसकी लेनी, कार्बन की ब्रांच।
तो कार्बन की ब्रांच कितनी है, देखो जरा, ये दिख रही है ये, तो कार्बन की कितनी ब्रांच है, एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच निकली है, किससे, 2 नंबर वाले कार्बन से। तो इसका मैजिक नंबर क्या हो गया, 31। तो बेटा ये 40 और ये 31, अरे देखो तो, अरे यहां तो देखो मैजिक नंबर आर डिफरेंट देन CI अदरवाइज PI। मतलब क्या है ये दोनों, CI चेन आइसोमर्स, खत्म। अगला देखना जरा, अगला बता दो। सबसे पहला काम, कार्बन चेक कर लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, और सभी में ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो H भी सेम ही रहेंगे, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, कितना आएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 है, C6H14 अल्केन है ना, CnH2n+2 होगा, ये भी अल्केन है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, नंबरिंग करके बताओ कि नंबरिंग बताना जरा। अगर बेटा मैं नंबरिंग करूं ध्यान से, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, इधर नंबरिंग करो, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5। मैजिक नंबर लिखना जरा इसका और इसका, क्या आएगा, ध्यान से देखना। अगर बेटा मैं मैजिक नंबर लिखने जाऊंगा, बहुत ध्यान से, पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 5, कितने बेटा, 5। ठीक है, यहां भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 5। अब देखना जरा, ब्रांच देखेंगे, क्या ब्रांच, एक ब्रांच यहां लगी है इसमें, और एक ब्रांच इस वाले में लगी है। ठीक है, तो इधर कितनी ब्रांच लगी है, एक, तो क्या लिखूंगा 51। इधर कितनी ब्रांच लगी है, एक, क्या लिखूंगा 51। सेम सेम देखो, मैजिक नंबर डिफरेंट होंगे, CI होगा, सेम होंगे PI होगा। क्या बोला मैंने, अरे बेटा क्या बोला, मैजिक नंबर डिफरेंट होगा तो CI, अगर सेम तो PI, बस देखो। तो अगर ये सेम आ गए बेटा तो क्या बोलोगे, पोजीशन आइसोमर्स, क्या होंगे बेटा, PI। सुनाई नहीं दे रहा मुझे, एक बार बोलना जरा, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला देखना, अगला बताना। अच्छा अगला आप ट्राई करो, पॉज का बटन दबाओ, मतलब बटन तो नहीं होगा, टच कर लो। ठीक है, बताओ बताओ, अरे कर लोगे, चलो शुरू करें। सबसे पहला काम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना, 1 2 3 C3, 1 2 3 C3 है, OH कॉमन है, 2H 2H 4 3 7 1 8 3 3 6 7 8, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप भी देख सकते हो। नंबरिंग करेंगे IUPAC की, कौन सी IUPAC, देखो 1 2 3 1 2 3, मैजिक नंबर क्या होगा, देखो 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, किसमें, पेरेंट चेन में, ब्रांच कितनी है। अब यहां लोग फंस जाते हैं, सर यहां पर हमें एक ब्रांच दिख रही है, ये थोड़ी लेनी है, पागल हो गए क्या, ये पाप है, ये तो भाई महापाप है। क्या कर रहे हो, ये जज्बात बदल रहे हो, एकदम से वक्त बदल रहे हो तुम्हें। बेटा क्या लिखा है ये, नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ कार्बन, OH को काउंट नहीं करना मैजिक नंबर ट्रिक में, समझ रहे हो, मतलब ये काम नहीं कर देना पागलों की तरह। देखो तो इसका मैजिक नंबर कितना, 30। कार्बन की कोई ब्रांच नहीं है, कार्बन की कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, चलो अगला, इधर इधर कितने हैं, 3, बताओ जरा कार्बन की ब्रांच कितनी, एक भी नहीं। अरे बेटा OH है। ठीक है, तो क्या आएगा 30 30 30 30 30, मतलब PI। बात समझ में आई कि ये क्या है, PI। अरे ये तो नाइम हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, ये क्या है, PI। अच्छा सही कह रहे हो, चलो भाई आगे बढ़े, चलो चलें नीले गगन को। अगला सवाल आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताएं, आइडेंटिफाई वेदर चेन और पोजीशन। अब लगाएंगे मैजिक नंबर, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, मैजिक नंबर। ठीक है, चलो भाई बताना, अरे बताओ भाई, मैजिक नंबर लगाओ। अरे अब तो कर लोगे, पॉज करके ट्राई करो, आंसर लिखो सीधे फटफट। चलो करें शुरू, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। ठीक है, इधर आ जाओ, ये 1 ये 2, IUPAC नंबरिंग करनी है तो रूल तो याद होने चाहिए ना, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर,
2 के बाद क्या आता है? 3। क्या बात कर रहे हो, गजब, क्या मैथ्स है। 3 के बाद 4, अच्छा 5, क्या देखो, बताना जरा। अगर मैं इसका मैजिक नंबर लिखूं, टोटल कार्बन पेरेंट चेन में 5 है, ब्रांच कितनी है? एक भी नहीं। OH को थोड़ी लेना है, कार्बन की ही चेन और कार्बन की ही ब्रांच, कितना आएगा? 50। इधर आ जाओ, कितना आएगा? 50। क्या हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, गजब। 50-50 PI। ठीक है, समझ गए कहानी? आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने ये लिखा है, बताओ पॉज करके फटाफट से। 90% जनता का गलत आता है आंसर, सिर्फ 10% का ही सही आता है। अब तुम उनमें से होके नहीं हो, ये अब देख लो, पॉज करके ट्राई करो, फिर वापस आओगे ना, झटके लगेंगे बहुत भयंकर, भूकंप सा आ जाएगा। चलो आ रहा हूं मैं वापस, आप पॉज करके ट्राई करके आना, मैं यही मिलूंगा। ठीक, चलो। सबसे पहला काम, अच्छा एक बार बताओ, यहां मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक नहीं करा, कर लोगे ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा था मुझे, आप कर लेना। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 ऐसे कर लेना, है ना? सेम ही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन आप भूलना मत, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको चेक करना ही है। जैसे यहां भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे, 1 कार्बन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, 3 2 5 6 2 8 3 11 1 12, यहां भी उतने ही होंगे, है ना? मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या? ध्यान से देखना, मैं इसकी नंबरिंग करूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, मजा आएगा। मैं इसकी नंबरिंग करूंगा, ये बेटा 1, क्या 1, अरे क्या बात है। ये क्या आएगा? 2। अब कहीं भी चलो, इधर चलो या इधर चलो, ये 3 और ये 4, ठीक है, ऐसा हो गया। चलो भाई, मैजिक नंबर इसका, पेरेंट चेन में कितने कार्बन? पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 4 कार्बन। ब्रांच कितनी कार्बन की? ध्यान से देखो जरा, मैं इसको एक ब्रांच बोलूंगा ना, ये वाली जो दिख रही है, मैं इसको एक ब्रांच बोलूंगा ना, ठीक? तो इसका मैजिक नंबर क्या आएगा? 41। ध्यान से सुनना, कई लोग पता है क्या करने लगते हैं, सर इसका मैजिक नंबर हमें लग रहा है 42। मैं पूछता हूं क्यों? कहते सर 2 कार्बन है बेटा। फिर वही बात, देखो, फिर वही हरकतें करते हो तुम लोग। देखो क्या लिखा है, ये कितनी बार बताऊं, एक बार फिर सुन लो। नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन, आपको ब्रांच लेनी है, कार्बन नहीं लेने, ठीक है? कितनी ब्रांच है यहां पर? एक ही ब्रांच है ना, भले ही वो 2 कार्बन की, उससे हमें मतलब नहीं है। पेरेंट चेन से तो एक ही ब्रांच निकली है ना, ठीक है? चलो भाई, कई लोग कहते हैं सर 42 हमें दूसरे तरीके से लग रहा है। कैसे? वो ये वाला 2 लिखने लगते हैं, बहुत बावले लोग हैं। अरे यार, ये वाला 2 क्यों लिख रहे हो? अरे ये थोड़ी बोला मैंने कभी लिखने के लिए, ये तो तुम्हारा IUPAC नंबरिंग वाला है कि सर हमें तो लग रहा है 4 कार्बन ये हो गए और 2 नंबर पे लगी है ब्रांच। ऐसे नहीं, हमें नंबर ऑफ ब्रांच लेनी है। ये वाला नंबर थोड़ी यहां लिखते हैं Y की जगह। X में तो तुम क्या लिखते हो? टोटल कार्बन पेरेंट चेन में 4 हो गए और ब्रांच कितनी है? 41। सिंपल सा है। अगला बताना इसका, ध्यान से देखो, करें नंबरिंग। देखो IUPAC नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है? अब देखना जरा, पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? कितने बेटा? 5। अरे क्या बात है। ब्रांच कितनी लगी हैं? ब्रांच कितनी लगी हैं? सिर्फ एक ही ब्रांच लगी है, भले ही उसमें 1 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रांच एक लगी ना, तो 51। अब देखो जरा, इसका 41, इसका 51, तो आंसर क्या है? ये CI, जो कि आपको पहली नजर में PI लग रहे थे। सही बात है ना? मुझे पता है ना, पहली नजर में आपको तो PI क्यों लग रहे थे? क्योंकि आपसे मैंने पहले ये सवाल करवा लिया था ना इसलिए तो आपने वो वाला गलत कर दिया। समझ रहे हो बात को? ये बात है बड़ा। हाँ, ये सवाल मैंने आपसे पहले करवा लिया तो आपने CHO वाला जल्दीबाजी में सोचा कि जल्दी जल्दी आंसर देते हैं सर को। अरे गलत हो जाएगा बेटा। यहां क्या है? ये OH है, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है यहां पर, है ना? तो अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यहां नहीं लगा है तो आपको पेरेंट चेन की ही नंबरिंग, देखो IUPAC नंबरिंग तो कार्बन की ही करते हो ना, ठीक है? तो ये कार्बन की नंबरिंग कर दी यहां से और यहां से, उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। जबकि यहां पर
जो तुम्हारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, तो अब अगर कार्बन कंटेनिंग आ गया तो तुम्हें नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी। क्यों? CHO आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। IUPAC के सिंपल रूल होते हैं यार, ये तो सिंपल सा है ना। तो 1 2 3 4 और यहां 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन लोगे फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देते हुए, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए। समझ गए? तो बहुत ही धमाकेदार सवाल था ये, पहली बार में जिन जिन लोगों का गलत आया, ठीक है, वो यहां पर MI* लिख लें, भविष्य में कभी इस तरह की गलती ना करें, है ना। चलें आगे, क्या बात है, चलो भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, करोगे एक और? अरे करो यार, सीख के जाओ, करो करो, अरे पॉज करो, ट्राई करो, आंसर निकालो, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आंसर जब आपका सही आता है ना एकदम, मतलब पूरा दुनिया जमीन आसमान सब अच्छे लगने लगता है, घर वाले भी तारीफ करते हैं बहुत तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारे बच्चे तुमसे बहुत खुश रहेंगे आगे जाके। चलो शुरू करो जरा। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, अरे क्या चेक करना, अब 1 2 3 4 कार्बन दिख रहे हैं, OH लगा है, 4 कार्बन OH लगा है, ठीक है, सही बात है। चलो भाई आगे बढ़े। देखो IUPAC नंबरिंग 1 2 3 4, पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 4, कितने? 4, है ना, कितने? 4। चलो भाई, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और ब्रांच कितनी है? कार्बन की, OH नहीं, कार्बन की, एक भी नहीं, मतलब 40। इधर आना जरा, ये 1 ये 2 ये 3, पेरेंट चेन में 3 कार्बन, ब्रांच कितनी लगी है बेटा? एक लगी है बेटा, तो इसका 31 आ जाएगा, सही ना। 40 31 40 31 डिफरेंट है। अरे यार अब भी सोचोगे कि CI आएगा आंसर। अब कई लोगों को यह लगता है सर हमें इसकी पोजीशन भी तो बदलती हुई नजर आ रही है, OH की पोजीशन चेंज हो गई। हां सही बात है, पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन चेन और पोजीशन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है बेटा? चेन की, ठीक है, यह बात थी। समझ गए कहानी? चलो भाई आगे बढ़े। चलो पूरा क्लियर हो गया आपको, चेन पोजीशन, कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको अपनी जिंदगी में, ठीक है। चलो शुरू करें अगला, मेटामर। क्या है? मेटामर। तो मेटामर्स कैसे चेक करते हैं, पहले अपन बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे तभी तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा मेटामर्स, क्या बोलूं? मेटामर्स। चलो भाई पढ़ो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स। क्या? डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स। बेटा ध्यान से सुनना, अब डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए ना, डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स या ग्रुप्स, वो देखना है तुम्हें। कहां? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड। मतलब ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कैसा फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप वो वाला फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की झमाझम चेन चलती है, ठीक है। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है जिसके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन चलती है। जैसे आपने अपने बचपन में देखा था ईथर, याद करो उसको, भूल गए तुम? बहुत गलत आदमी हो। देखो ए देखो ना जरा, ऑक्सीजन लिखा है ईथर, ईथर के लेफ्ट और राइट साइड क्या होती है? कार्बन की चेन होती है। ईथर के अलावा क्या हो सकता है? थायो ईथर। भाई ऑक्सीजन अगर है तो ईथर, सल्फर है तो थायो ईथर नाम बोलते हैं ना। तो ये ईथर थायो ईथर हो गया। C डबल बॉन्डो, कीटोन के बारे में सोचो, किसके? कीटोन। कीटोन के लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन होती है। एल्डिहाइड नहीं हो सकता यहां पर, क्यों? एल्डिहाइड के लेफ्ट साइड कार्बन की चेन होती है, राइट साइड H होता है, ठीक है, तो वो नहीं ले सकते। तो ये क्या है? कीटोन हो गया। थायो कीटोन हो सकता है भाई, C डबल बॉन्डो कीटोन है तो C डबल S क्या होगा? थायो कीटोन। NH हो सकता है आपका लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन, ठीक है। SO3 हो सकता है लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन। SO2 हो सकता है लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन। C डबल हो सकता है लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन, और भी हो सकते हैं जिसके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन हो। मैंने कुछ एग्जांपल यहां लिखे हैं ना। तो क्या करना है बेटा? ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके लेफ्ट और राइट साइड की कार्बन की चेन आ जाए या कभी रिंग वगैरह आ जाए, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाए, किसके साथ? लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, ध्यान से देखना जरा, मैं इसमें चेक करके बता देता हूं, या एक काम करता हूं, एक एग्जांपल अलग से फिर वहां चेक कर लेंगे, तो 2 एग्जांपल में तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं
ऐसा ऐसा, ठीक है, NH ऐसा ऐसा, ये है एक मेरे पास, ठीक, और ऐसा 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 NH और ऐसा है, ठीक है। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान समझना। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप पकड़ लो। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, चेक कर लेना, ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। पकड़ लो जरा, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH, ठीक है, यहां क्या है NH, ये हो गया ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। अब इसके दोनों साइड, ठीक है, लेफ्ट राइट साइड कार्बन की चेन में डिफरेंस अगर आ जाए तो ये मेटामर होंगे, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे चेक करना है बेटा, मुझे बताना इस तरफ कितने कार्बन हैं, एक और एक, दो, तो इधर हैं दो कार्बन, ठीक है। इस तरफ कितने हैं, एक और एक, दो, तो बेटा इधर भी कितने हैं, दो कार्बन। ध्यान से देखना जरा, इधर दो कार्बन, इधर दो कार्बन, दो दो है अभी, ठीक। यहां देखो, अगर मैं इससे पूछूं इधर कितने हैं, तीन, क्यों, एक, दो और तीन कार्बन। इधर कितने हैं, एक कार्बन। अब मुझे बताओ, इस कंपाउंड में दो दो था, इधर तीन एक हो गया। ध्यान समझना, इधर क्या था, दो दो था, इधर तीन एक हो गया, मतलब इस ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के अराउंड पोजीशन बदल गई ना, किसकी, कार्बन की चेन की। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं इसके लिए, देखना जरा, दो लेफ्ट साइड दो राइट साइड, इधर देखो तीन लेफ्ट साइड एक राइट साइड, मतलब पोजीशन आपने बदल दी, किसकी, कार्बन चेन की। मतलब ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या होंगे, मेटामर्स। क्या होंगे ये, मेटामर्स होंगे। समझना बात को, क्या कह रहा हूं मैं। अगर पोजीशन तुमने अलग कर दी ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, तो क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। अब कई लोगों को लगता है सर NH की पोजीशन भी तो चेंज हो गई, तो क्या ये पोजीशन आइसोमर होंगे। तो अब ध्यान से सुनो, अब हमने तीनों आइसोमर पढ़ लिए ना, तो प्रायोरिटी पर फिर आ जाओ। कहां पर चल रहे हैं अपन, प्रायोरिटी, मेटामर, चेन और फिर पोजीशन। खत्म काम, यहीं खत्म हो गया। लग रहे थे ना पोजीशन, मेटामर है, ठीक है। तो मेटामर चेन पोजीशन में कंपेयर कराना है तो मेटामर आएगा, ठीक। तो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन में डिफरेंस आया, ठीक है, एटम्स और ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट हुआ, तो क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। क्लियर, चलो भाई आगे बढ़े, समझना बड़ा ध्यान से। एक और एग्जांपल से समझाता हूं, बताना मुझे, अब आप लोग कर सकते हो आराम से। देखो, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है तुम्हारा बेटा, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन, मतलब ईथर बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हो। तो ये हो गया बेटा ऑक्सीजन, ठीक। अब देखना, बहुत ध्यान से देखते जाना, यहां कितने कार्बन है बेटा, एक और एक, दो कार्बन। यहां कितने कार्बन है, एक और एक, दो कार्बन बेटा राइट साइड है, ठीक। इधर देखना जरा, एक दो तीन, यहां कितने हैं, तीन कार्बन, और यहां कितने हैं, एक कार्बन, मतलब ये दोनों आपस में मेटामर है। तीसरा भी इसके साथ चेक कर लो, यहां कितने कार्बन है, एक दो तीन, ध्यान से देखो, तीन, और यहां कितने हैं, एक, तो यहां एक कार्बन, यहां तीन कार्बन। बेटा तीन कार्बन तो तुम्हारे यहां भी थे, तीन कार्बन यहां भी हैं, तो अब आपको यहां पता क्या देखना, ये ग्रुप कहीं डिफरेंट तो नहीं है। जैसे यहां मैं इसको बोलूंगा नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल मतलब स्ट्रेट चेन वाले, इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा जाता है, ये होता है तुम्हारा नॉर्मल प्रोपाइल, ये वाला इतना, अगर यहां कुछ ग्रुप लगा दिया मैंने तो तीन कार्बन नॉर्मल प्रोपाइल, यहां कुछ ग्रुप लगा दिया तो तीन कार्बन क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल। तो ध्यान से सुनना, नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, ये थ्री कार्बन मैं इसको बोलूंगा नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट चेन को नॉर्मल लिखते हैं यहां, और यहां क्या लिखूंगा, तीन कार्बन की क्या, ब्रांच। तो ध्यान से सुनो जो बात मैं बोलने जा रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से। स्ट्रेट चेन और ब्रांच दोनों अलग अलग ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं ऑर्गेनिक में। ब्रांच एक अलग ग्रुप माना जाएगा, स्ट्रेट चेन एक अलग ग्रुप माना जाएगा, तो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप कंसीडर करोगे। तो आप जरा डेफिनेशन पढ़ लो, क्या थी, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसको ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, उसके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन में डिफरेंस हो जाए या ग्रुप में डिफरेंस हो जाए, ठीक है। यहां दो, यहां दो, यहां तीन कार्बन की स्ट्रेट चेन, यहां तीन कार्बन की ब्रांच, मतलब बेटा ये तीनों में ही पोजीशन चेंज हो गई एटम्स की और ग्रुप्स की। इसका मतलब ये तीनों ही आपस में क्या है, मेटामर्स। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 2 and 3 आर मेटामर्स। क्या,
मेटामर्स। 1 2 3 क्या होंगे? मेटामर्स होंगे। क्या होंगे? मेटामर्स। समझ गए कहानी? बस ये ध्यान रखना ये अलग अलग ग्रुप माने जाते हैं। चलो भाई चेक कर लेना जरा मेटामर है कि नहीं है। ये जो प्रायोरिटी मैंने यहां लिखी थी ना, कहां गई ये प्रायोरिटी, वो मैंने यहां भी लिख दी है। ठीक है, यहां भी वही प्रायोरिटी लिखी है। कभी अगर आपको ऐसा लगता है तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? एमसीपी, मेटामर चेन पोजीशन। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और मेटामर के लिए एक पॉइंट और लिखा, देखो क्या लिखा है ये, फॉर मेटामर फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। अरे यार फंक्शनल ग्रुप तुम डिफरेंट कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा ना, उनका कहना यह था। तो मेटामर के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। ठीक है, समझ गए बात को? चलो भाई आगे बढ़े। बताना जरा, पॉज करके ट्राई करो, मजा आएगा। कर तो लो एक बार, अच्छा लगेगा आपको। करो करो, जल्दी करो फटाफट, पानी पिए जब तक हम। पॉज करो, ट्राई करो, वापस आओ, यहीं मिलेंगे, कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं। करो चेक करो चेक करो चेक करो। चलो चेक करते हैं अपन। आगे हो गया वापस, ध्यान से देखना जरा। ये क्या है सर, आप ही बता दो क्या है? कीटोन है बेटा, कीटोन है ना। ये क्या है बालक? ये कीटोन है। ठीक है, यहां कितने कार्बन हैं? 1 2 3। यहां कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन, मतलब यहां 1 कार्बन लगा है। यहां 3 कार्बन के स्ट्रेट चेन है, मतलब नॉर्मल लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, इधर देखो जरा, यहां 1 और 1 2, इधर 2 कार्बन, और 1 और 1 2, इधर 2 कार्बन। तो बेटा देखो, अरे यार ग्रुप की पोजीशन ही चेंज हो गई। यहां 3 कार्बन की ग्रुप लगा है प्रोपाइल, यहां इथाइल लगा है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया। मतलब ये दोनों आपस में मेटामर्स हैं। दिस एंड दिस आर मेटामर्स। क्या है ये? मेटामर्स। ठीक है, चलो भाई अगला बताना। तुरंत देखो ये क्या है? ये है SO3। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होता है ना, इसके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की झमाझम चेन चल रही है। रिंग भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से देखना जरा, यहां पर क्या लगाया है इन्होंने? देखो ये यहां लगा बेटा बेंजीन। क्या लगा? बेंजीन। ठीक है, यहां क्या लगा है? इसको अलग कलर से बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्लू हो गया, रेड। ठीक है, यहां क्या लगा है? साइक्लोहेक्साइल। देखो बहुत गौर से देख लो जरा, SO3 के लेफ्ट साइड क्या लगा है? बेंजीन। राइट साइड क्या लगा है? साइक्लोहेक्साइल। अब ये साइक्लोहेक्साइल देखना जरा, ये किससे कनेक्टेड है बेटा? ऑक्सीजन से। जबकि इस वाले में ये जो साइक्लोहेक्साइल दिख रहा है, ये किससे कनेक्टेड हो गया? सल्फर से। तो भाई साहब आपने इसकी पोजीशन यहां कर दी, चेंज कर दी। ध्यान से देखो, ये जो रिंग थी ये ऑक्सीजन से जुड़ी थी इस वाले में, इसमें सल्फर से जुड़ गई। और यहां जो बेंजीन थी बेटा वो किससे जुड़ी थी? यहां बेंजीन किससे जुड़ी थी? सल्फर से। यहां किससे जुड़ गई? ऑक्सीजन से। देख लो, इसका मतलब आपने ग्रुप की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, तो ये आपस में क्या हो गए फिर? मेटामर्स। तो दिस एंड दिस आर क्या होंगे? मेटामर्स होंगे। समझ रहे हो कहानी क्या कह रहा हूं मैं? तो आपको मेटामर्स कैसे चेक करना समझ गए, और फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और प्रायोरिटी आप जानते ही हो। ठीक है, तो कभी आपको लगे पोजीशन, जैसे अगर तुम इसमें मैजिक नंबर लगाते, ठीक है मैं यहां पर लगा के बता देता हूं। अगर तुम इसमें देखना जरा ध्यान से, एक है तुम्हारे पास ये, अच्छा यहां दिख नहीं रहा होगा आपको, एक है तुम्हारे पास ये, ध्यान से देखना, और एक है तुम्हारे पास ये। अगर तुम मैजिक नंबर सोचते तो 1 2 3 4 5, यहां 1 2 3 4 5, इसका भी मैजिक नंबर 50 लिखते और इसका भी 50 लिखते, तो आप इनको पोजीशन आइसोमर बोलते। बिल्कुल बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते। लेकिन बेटा प्रायोरिटी जिसकी ज्यादा है वही आंसर लिखेंगे अपन। क्या ज्यादा, क्या है प्रायोरिटी? मेटामर की ज्यादा, तो ये दोनों मेटामर्स हैं। ठीक,
ये दोनों पोजीशन आइसोमर भी हैं। अगर मल्टीपल करेक्ट की बात करो तो दोनों हैं, सिंगल करेक्ट की बात करो तो मेटामर है, सीधी सी बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखना जरा, फंक्शनल आइसोमर। पढ़ लो जरा, बहुत आसान है। क्या कहना है देखना, फंक्शनल आइसोमर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो भाई, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, समझ गया बात को। आइसोमरिज्म में हो क्या रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जो जिस आइसोमर का नाम है वो डिफरेंट है। देखो, जैसे फंक्शनल आइसोमर है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, सीधा सा है ना। चलो भाई चेक करें, कैसे चेक करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप अलग होना चाहिए। देखो जरा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। यहां 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बाकी हाइड्रोजन एडजस्ट हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है भाई, अब देखना जरा, इसको क्या बोलते हो, इस फंक्शनल ग्रुप को, इसको क्या बोलते हो, सी डबल बॉन्ड को बेटा कीटोन। क्या बोलते हो, कीटोन। तो यहां क्या लगा है, क्या लगा है, यहां कीटोन लगा है बेटा। क्या लगा है, कीटोन। तो बेटा यहां पर लगा है कीटोन, ध्यान समझना, यहां पर लगा है कीटोन, ठीक है। यहां क्या लगा है, यहां बेटा OH भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। आप डबल बॉन्ड भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी तो फंक्शनल ग्रुप में आता है, डबल बॉन्ड, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में आता है। OH से आप चेक कर लो चाहो तो आप बोलोगे सर यहां कीटोन है और यहां क्या है तुम्हारा अल्कीन, मतलब ईन लिख रहा हूं अल्कीन, और ये क्या है तुम्हारा एल्कोहल। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम थे, फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया ना। अरे यार क्या कर रहे हो, ये कीटोन है ये एल्कोहल है, डिफरेंट है दादा, देखो ना, अलग अलग हो गए ना। ठीक, आगे बढ़ो, अगला बताना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे पहले, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कार्बन 3 3, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन, बहुत सही। हाइड्रोजन बाकी एडजस्ट हो गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। चलो भाई बताना, ये क्या है, ये है बेटा तुम्हारा, ये बेटा कीटोन, ध्यान से देखना जरा, ये क्या है, कीटोन। और ये क्या है, हैलाइड, ठीक है, क्लोराइड बोल सकते हो इसको आप, है ना। ये कीटोन है और ये हैलाइड लगा, मतलब क्लोराइड। यहां क्या है देखना जरा, सी डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पर ही Cl है। इसका मतलब तुम्हें ये पूरा ग्रुप कंसीडर करके लिखना पड़ेगा एसिड हैलाइड। क्या है ये, एसिड हैलाइड। अब ध्यान से सुनना जरा, एसिड हैलाइड एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन अलग और ये अलग होता है। मतलब इसमें तुम एसिड हैलाइड को कीटोन से दिखा सकते हो या एसिड हैलाइड को हैलाइड से भी दिखा सकते हो। आपको तो दोनों में कंपेयर कराना, अब इसमें मत करा लेना कि सर यहां कीटोन है यहां हैलाइड है। इधर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप अलग है इसके मुकाबले में, ना, कंपेयर तो इन दोनों में करा रहे हो ना। तो एसिड हैलाइड है ये क्या है, कीटोन और हैलाइड है अलग से। तो एसिड हैलाइड अलग होता है, कीटोन अलग होता है, या हैलोजन से कंपेयर करें तो हैलाइड अलग होता है, मतलब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या है ये, आपस में क्या है, 1 2। यहां 2 क्यों लिखा है, यहां भी 1 आएगा। ये 1 2 में कंपेयर कराया और इन 1 2 में कंपेयर कराओ, ठीक है। आपस में क्या है, ये फंक्शनल आइसोमर, समझ रहे बात को। तो ये दोनों फंक्शनल है, ये दोनों फंक्शनल है। अच्छा ये दोनों क्या है, अरे बेटा आइसोमर ही नहीं, क्यों, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। चलें आगे। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमर लिख देता हूं, मतलब मैंने लिख दी, मैं समझा देता हूं। पहली बात तो ये देखो, आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ये भी क्लियर है, ठीक। अब मैं यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अल्कोहल का हमेशा ईथर फंक्शनल आइसोमर होगा या एसिड का ईथर होगा। सॉरी ईथर नहीं, यहां एस्टर आएगा, गलत लिखा है ये, इसको सही कर लेंगे, ठीक है, एसिड का एस्टर। यहां पर हम करेंगे करेक्ट, अल्कोहल का ईथर और एसिड का एस्टर, क्या आएगा, एस्टर्स, ठीक है। तो अब ध्यान सुनना क्या बोल रहा था मैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एसिड का एस्टर ही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये दोनों ही Fi दिए जाते हैं, इसलिए पहले से पता होगा तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, ठीक है। जबकि आपको चेक कैसे करना है, जैसा मैंने पीछे सिखाया है वैसे ही चेक करना। कैसे
कि भाई एक फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर है। जैसे एल्कोहल के साथ कीटोन भी तो फंक्शनल आइसोमर आ रहा है ना बेटा, ये दोनों आपस में क्या थे, एफआई थे, ये दोनों आपस में क्या थे, एफआई थे। तो अब मुझे जरा एक बात बता दो आप, एफआई फंक्शनल आइसोमर का शॉर्ट फॉर्म एफआई है ना, अगर एफआई है तो कीटोन का क्या एल्डिहाइड आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, जबकि यहां तो तुमने क्या लिखा है, देखो एल्डिहाइड और कीटोन लिखा आपस में। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको क्वेश्चंस में ज्यादा बार दिखते हैं, तो आप जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। अदरवाइज आपको चेक कैसे करना वो मैंने सिखा दिया है। क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, क्या होंगे बेटा, एफआई होंगे, बस खत्म कहानी, ठीक है। चलो मैं इनके एग्जांपल लिख रहा हूं, एल्कोहल के साथ ईथर एफआई कैसे होता है, एक एक एग्जांपल अपन ब्रैकेट में लिखते जाएंगे। जैसे मैंने ले लिया यहां पर इथेनॉल, ठीक है, दिस एंड दिस मिथॉक्सी मीथेन, आपस में एफआई होंगे, बिल्कुल होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एफआई है, ठीक है। एसिड एस्टर देखना, यहां मैं ले रहा हूं CH3 COOH, ठीक है, एंड एस्टर ले रहा हूं HCOOCH3, देखो भाई ये एस्टर है ना, HCOOCH3, यहां CH3COH, ये एसिड है, ये एस्टर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। साइनाइड आइसोसाइनाइड, जैसे सपोज मैं RCN लिख दूं एंड RNC लिख दूं, अगर कार्बन ये साइनाइड का कार्बन चेन से जुड़ा है तो साइनाइड नाम होता है, और N से जुड़ा है तो आइसोसाइनाइड नाम होता है इस ग्रुप का, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स, जैसे बना लेते हैं, सपोज 3 कार्बन की ये ले ली मैंने 1 डिग्री NH2, और ये ले ली मैंने 2 डिग्री, और ये ले ली मैंने 3 डिग्री, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सब सेम है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। डाइन और आइन, देखो डाइइन और आइन मतलब दो डबल बॉन्ड के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड, आपस में क्या होता है, एफआई। देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4, यहां एक, ये दूसरा कार्बन यहां होता है, तीसरा यहां, चौथा यहां, तो बेटा ये क्या हो गया, आपस में एफआई हो गए। समझते जाओ बात को बहुत ध्यान से, क्या हो गए, ये एफआई हो गए। चलो भाई, एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो अगर मैंने ले लिया मान लो ये डबल बॉन्डो H, ये एल्डिहाइड होता है, क्यों, एक तरफ H एक तरफ कार्बन, तो एल्डिहाइड है। C डबल बॉन्डो के एक तरफ H एक तरफ कार्बन, है ना। और कीटोन में ऐसे बना देता हूं, देख लो जरा, 1 2 3 1 2 3 ऐसा। तो ये सब मैंने कुछ कॉमन एग्जाम्पल लिखे हैं। अब ऐसा आपको ये रट के नहीं बैठना कि सर कीटोन का तो एल्डिहाइड बताया था और आप पीछे बता रहे हो कीटोन का एल्कोहल, इसलिए तो मैं कह रहा हूं रटना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में दिखते हैं, तो बस इनको एक बार देख लो, एक बार बस ऐसे रीड कर लो कि ये भी होते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, है ना। जबकि चेक कैसे करना है, बहुत आसान है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, तो बेटा एफआई होंगे, सीधी सी बात है ना। चलो आगे बढ़े, चेक करके बता दो जरा फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है। अरे कर लो फटाफट, जल्दी पॉज करके ट्राई करके बता दो जल्दी से क्या है, ठीक है। चलो बताना तो, बताओ 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 बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा सबसे पहले चेक करो कार्बन कितने, 1 2 3 और 4, कितने कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। एक, ध्यान से देना, 1 2 3 4 और 5, देखो 1 2 3 4, यहां 4 कार्बन, यहां 5 कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो ही नहीं सकता, कार्बन ही अलग है ना। मतलब ये दिस एंड दिस आर नॉट आइसोमर, आइसोमर ही नहीं है। ध्यान से सुनना, भावनाओं में मत बह जाना, जो लोग बह गए थे क्या कि सर ये 1 डिग्री अमीन और ये 2 डिग्री अमीन, और आपने पीछे लिखाया तो है सर हमें, अभी देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। बेटा ये मैंने ये भी तो बताया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं था तो ये आइसोमर नहीं है। अगला देखो, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, कार्बन 4 हैं, और कुछ अलग है क्या, नहीं, पाई बॉन्ड एक एक है, सही है। तो कार्बन 4 है मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ऑक्सीजन भी
एक एक है और बाकी हाइड्रोजन एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। चलो भाई आगे बढ़ो। ये क्या है? ये है बेटा कीटोन, और ये क्या मान लूं? एल्कोहल मान क्या लूं है ये क्या है? एल्कोहल, और इसको आप इन बोल सकते हो। तो क्या हो गया आपस में? Fi। तो दिस एंड दिस आर Fi, फंक्शनल आइसोमर। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर? चलो भाई ये हो गया Fi का। एक दो क्वेश्चन और हैं। चलो शुरू करिए। फंक्शनल आइसोमर्स और नॉट, फटाफट से मुझे आप आंसर बताएं, बताओ जल्दी फटाफट से। फंक्शनल आइसोमर्स हैं या नहीं है? चलो भाई चेक करेंगे। एक कार्बन, दो कार्बन, दो ऑक्सीजन, तीन और एक, चार हाइड्रोजन। दो कार्बन, चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सही है। ये क्या है? ध्यान से देखना जरा। ये इतना, ये क्या है? ये अलग कलर से बनाएंगे। देखो ये क्या है? क्या बेटा? ये एस्टर। अरे बेटा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा है ना, ये एस्टर होता है। ऑक्सीजन से कार्बन इधर जुड़ा है ना, तो ये एस्टर होता है। ठीक, यहां H भी हो सकता है या कार्बन भी हो सकते हैं। एस्टर इसको ऐसे दिखता है ना। ये क्या है? COH। ये क्या है? COH। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर कार्बन, तो ये एसिड होता है। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। ये क्या है? ये क्या है बेटा? एस्टर। और ये क्या है? एसिड। और एसिड और एस्टर आपस में क्या होते हैं? सुनाई नहीं दे रहा? क्या होते हैं? Fi, फंक्शनल आइसोमर। क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। दिस एंड दिस आर फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अगला बता सकते हो क्या? बताओ जरा, पॉज करके, पॉज कर लो, पॉज करके बता दो मुझे क्या आएगा आंसर। चलो कर लिया? चलो शुरू कर रहे हैं। कार्बन देखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। कार्बन बिल्कुल 6 है। ओके, ऑक्सीजन एक एक है, मतलब हाइड्रोजन भी बाकी सही है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ध्यान से देखना। ये क्या है? सर ये डिब्बा है। इस डिब्बे में क्या है बेटा? इसमें सर एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। ठीक, ये क्या है? सर ये डिब्बा है। डिब्बे में क्या है? ईथर। क्या है बेटा? ईथर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, एक एल्कोहल एक ईथर। एल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। बेटा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए ना। अगर तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गए तो Fi नहीं होगा। क्या? सही बात सर। क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। अगला टॉपिक टॉटोमेरिज्म। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से समझने की जरूरत है। छोटा सा एक टॉपिक और है। ठीक है, चलो देखो जरा, जल ले लें जरा, जल है तो कल है। चलो शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं बेटा टॉटोमेरिज्म की बात करूं तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, जिसको हम क्या बोलते हैं? H+ ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? H+ ट्रांसफर। आप इतना भी बोल सकते हो। क्या? इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफर इन अ मॉलिक्यूल। मतलब किसी मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर H+ का ट्रांसफर या प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा तो हम उस फिनोमेना को टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, और जो कंपाउंड दो आपस में होते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर के पहले और बाद में, उनको आपस में टॉटोमर बोलते हैं। सिंपल सा है। तो टॉटोमर के और भी नाम होते हैं। देखो, टॉटोमेरिज्म का बेटा और नाम क्या है? डेस्मोट्रोपिज्म। इसी का नाम है क्रिप्टोट्रोपिज्म या एलिलोट्रोपिज्म या प्रोटोट्रॉपी। एक लिखा नहीं है, वो भी लिख लो, प्रोटोट्रॉपी। ठीक है, तो ये टॉटोमेरिज्म के और नाम हैं। ठीक है, अब ये टॉटोमेरिज्म हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? किसकी बात करेंगे? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की। किसकी? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ध्यान से समझना, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की हम बेटा बात करेंगे। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की बात करेंगे। ध्यान से देखना जरा। अब आपको पता कैसे चलेगा कोई मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं? मतलब H+ का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। कैसी? ध्यान से देखना। कंडीशन फॉर एग्जिबिशन ऑफ टॉटोमेरिज्म किसमें? 1,3 सिस्टम में।
अब सर ये 1,3 सिस्टम का मतलब क्या है और ये कीटोइनॉल चल क्या रहा है, जरा समझते हैं इस बात को। मुझे एक कंपाउंड दिया गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, मुझे ये कंपाउंड दिया गया, ये है कीटोन। क्या है ये? कीटोन, ठीक है। इस कीटोन में प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक, मतलब इसको हम एसिड में या बेस में डाल देते हैं तो एसिड या बेसिक मीडियम में ये प्रोटॉन का ट्रांसफर करता है। अब मैकेनिज्म की बातें हम बाद में करेंगे, मैं आपको बस ये बताता हूं कि प्रोटॉन ट्रांसफर होकर जो दूसरा फॉर्म है वो कैसे बनता है और उसका तरीका क्या है और ये ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा, बस इतना हमें सीखना है अभी, है ना। चलो भाई, मैं एक काम करता हूं, इसको ओपन करके लिख रहा हूं। कैसे? इसको हटा दूं पहले, इसको मैं ओपन करके लिख रहा था। कैसे? देखो, C डबल बॉन्ड C H H H, यही था, H H H। बहुत ध्यान से समझना, जरा छोटी सी बात है ना। अब यहां होता क्या है, सबसे पहला काम जो ट्रांसफर होता है वो कहां से होता है, ये 1 ये 2, या तो ये 3 दो या ये 3 दो। ध्यान से सुनना, यहां कोई IUPAC की नंबरिंग नहीं है, ये ध्यान से सुनना। अभी तक हमने पीछे जितनी भी नंबरिंग करी थी वो IUPAC वाली थी, यहां पर ये IUPAC नंबरिंग नहीं है। ध्यान से सुन लो, IUPAC नंबरिंग नहीं है, जस्ट ऐसे ही नंबरिंग कर दिया गया टॉटोमेरिज्म के लिए। ऑक्सीजन को 1 दे दो, इसको 2 दे दो और इसको 3 दे दो। अब बेटा ये जो तीसरा नंबर का कार्बन होता है ना, इस तीसरे नंबर के कार्बन को तुम बोलते हो अल्फा कार्बन। कैसे? ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे बोलूं ये क्या है, सर ये डिब्बा है, डिब्बे में क्या है, सर C डबल बॉन्ड O है। क्या है? C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O के आस पास वाला कार्बन, आस पास वाला कार्बन मतलब इधर और इधर वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। ध्यान से सुन लो, C डबल बॉन्ड O के इधर वाला और इधर वाला पहला कार्बन कौन सा बेटा? पहला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। तो पहला ही कार्बन क्या है तुम्हारा? अल्फा कार्बन है, ये ध्यान रखना, पहला ही कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन, ठीक। तो ये जो 3 नंबर आपने यहां दिया, नंबरिंग सिस्टम लगा के कुछ कीटोइनॉल की बनाई गई थी, तो अगर जो 3 नंबर आपने दिया यही तो तुम्हारा अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन होता है। अब तुम्हें चेक क्या करना है, देखो, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये sp3 कैसे चेक करोगे? कुछ नहीं, 4 सिग्मा से चेक कर लेना। अगर 4 सिग्मा होते हैं तो 1 S और 3 P होता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ना भी सोचना हो तो तुम ये देख लो, क्या थर्ड कार्बन पर या अल्फा कार्बन पर क्या होनी चाहिए? 4 सिग्मा, बस ये चेक कर लो। अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन, जिसको क्या बोलते हो? अल्फा H, मतलब अल्फा H होना चाहिए। मींस 2 ऐसी कंडीशन है, ध्यान से इधर 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 2 ऐसी कंडीशन है जो कीटोन में बताएंगी कि प्रोटॉन का ट्रांसफर होएगा या नहीं होएगा। क्या बोला मैंने? मेरे साथ एक बार रिपीट कर दो जल्दी से। क्या? जल्दी फटाफट। 2 ऐसी कंडीशन है जिससे आपको पता चलेगा कि कीटो वाला जो फॉर्म है वो H+ ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा, मतलब टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट होगा या नहीं होगा। क्या बोला मैंने? टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करोगे? अल्फा कार्बन शुड बी sp3, 4 सिग्मा से चेक करोगे, और जो तुम कार्बन देख रहे हो sp3 के लिए, क्या उसके पास H है? अगर उसके पास H है तो वो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ठीक। तो पहले मैं आपको यह सिखाऊंगा कि टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा, और फिर हम बनाना भी सीख लेंगे कि प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे होता है ना। तो ध्यान से देखना, क्या चेक करना है? क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? सीधी सी कहानी, क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? अब चेक करेंगे। देखो ध्यान से देखना जरा, किसको पकड़ना है? C डबल O को। C डबल O पकड़ा, इसके पास वाला कार्बन देखो, ठीक है, कौन सा? थर्ड वाला, यही तो अल्फा कार्बन होगा। क्या इसके पास 4 सिग्मा है? देखो जरा, इसके पास 1 2 3 4 सिग्मा आ गए, ठीक है, 4 सिग्मा आ गए। तो ये क्या हो गया? sp3 हो गया 4 सिग्मा पे। क्या ये हाइड्रोजन है? अगर ये चमकते हुए तुम्हें हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है ना, तो क्या कर रहे हो? जिन्ना जिन्ना क्यों हो तुम लोग भाई? ये हाइड्रोजन नहीं दिख रहे तुम्हें? ये हाइड्रोजन है, देखो जरा। अरे यार दादा, कैसी हरकतें कर रहे हो? देखो ये, अरे गोला कहां गया मेरा गोला? देखो ये क्या है? हाइड्रोजन नहीं है छोटू सा? ये क्या है छोटू? हाइड्रोजन नहीं है? ये हाइड्रोजन नहीं है? क्या बात कर रहे हो?
अरे भैया ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है ये। अरे H, हाइड्रोजन कैसे बनाते देखो मैं सिखाता हूं आपको। H जब बनाते हो तो ऐसी एक लाइन खींचते हो, ठीक है, फिर ऐसी एक लाइन खींचते हो, फिर ऐसी एक लाइन खींचते हो। यहां मतलब ये ध्यान रखना कि ऐसे टच होनी चाहिए। क्या कर रहा है यार तुम भी, हाइड्रोजन है भाई, ये है ना, दिख रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है, अल्फा एच, ठीक है, ये सब क्या है, अल्फा एच। सेम यही कहानी यहां भी तो है भाई, ये भी क्या है, sp3 है, ये भी 4 सिग्मा रख रहा है, और इन एच को क्या बोलोगे बेटा, अल्फा एच बोलोगे, इन सभी को क्या बोलोगे, अल्फा एच बोलोगे ना इन सभी को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ, अगर तुम्हें, ध्यान सुनना, अगर तुम्हें किसी भी एक साइड, अगर तुम्हें किसी भी एक साइड sp3 कार्बन मिल गया और उस पर भी एटलीस्ट 1 अल्फा एच भी मिल गया ना, तो भी काम हो जाएगा, तो भी टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, मतलब प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है, पहले आप ये सीख लो, होगा कि नहीं होगा पहले पता करना, तो सीख लो तभी तो करोगे। तो क्या बोला मैंने, ये जो कंडीशन है ये मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम मतलब दोनों साइड में से, कीटोन है ना तो दोनों साइड कार्बन की चेन होगी, तो दोनों साइड के अल्फा कार्बन में से किसी भी एक तरफ अगर तुम्हारा एक भी एच आ गया तो हम बोल देंगे टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेना, sp3 होना चाहिए, ठीक, समझ गया बात को। अब मैं आपको सिखाता हूं, जैसे इसके बारे में लिखोगे तो क्या लिखोगे, टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा तो बेटा हम यस लिख देंगे, नहीं करेगा तो नो लिख देंगे, ठीक है। तो ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, समझ गया कहानी पूरी। चलो भाई अब एग्जांपल से और क्लियर समझ में आएगी आपको। चलो शुरू करते हैं, टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट्स और नॉट। क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, क्या टॉटोमेरिज्म टॉपिक में क्या हम क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉटोमेरिज्म, बताना जरा, टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट्स और नॉट। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं समय समय पर, ठीक है। क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, अब देखना जरा, ये तो बेटा एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा क्या। देखो नाम जब रखा गया था तो उसको कीटोइनॉल बोला गया था, नाम जब रखा गया था तो कीटोइनॉल बोला गया था, मतलब ये जो फॉर्म है ये कीटो फॉर्म है, इसका जब ट्रांसफर हो जाएगा तो इनॉल बनेगा। अभी हम इनॉल सीखेंगे थोड़ी देर बाद, इस फॉर्म के बारे में समझ लो। जब नाम रखा गया था टॉटोमेरिज्म में तो कीटोइनॉल रखा गया था, इसका मतलब ये नहीं कि एल्डिहाइड नहीं आता है, एल्डिहाइड भी उसमें आता है, ध्यान रखना, कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो आता है, मतलब कीटोन के अलावा आपको एल्डिहाइड भी मिल सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये कीटोन के अलावा क्या मिल गया, एल्डिहाइड। बताना जरा क्या करोगे, सी डबल बॉन्ड पकड़ो, तुम्हें करना क्या है वो ध्यान से सुनना। जब कभी भी टॉटोमेरिज्म एग्जिबिशन का क्वेश्चन आएगा, कलर चेंज हो जा, देखो जब कभी भी टॉटोमेरिज्म एग्जिबिशन का क्वेश्चन आएगा, सी डबल बॉन्ड पकड़ लो बेटा, क्या पकड़ लो, सी डबल बॉन्ड। ध्यान से देखना, इसको तुमने पकड़ा, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, तो मुझे बताओ इस तरफ कोई कार्बन है क्या, नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन तो बेचारा इसी का है, इधर कोई कार्बन नहीं है, लेकिन इधर तुम्हें ये कार्बन मिल गया, क्या, अल्फा कार्बन, ठीक है। तो मैं यहां सिर्फ अल्फा लिख देता हूं, ठीक, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। क्या इसके पास 4 सिग्मा है, यस है, क्यों, हाइड्रोजन तो बेटा हमेशा ही सिग्मा बनाएगा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है हमेशा, तो 3 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये, कितने हो गए, 4 सिग्मा, या 4 सिंगल बॉन्ड बोल दो, ठीक, मतलब sp3 तो है। क्या ये H है सकल से ही देख लो, क्या ये H है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, भाई पूछना पड़ता है, क्या ये H है, हाँ है ना, बिल्कुल, मतलब ये H है, इसका मतलब क्या बोलूंगा, अल्फा H मिल गए, तो sp3 मिल गया, सिग्मा मिल गए और अल्फा H मिल गया। क्या बात कर रहे हो, यस लिख दो बिल्कुल फटाफट, ज्यादा देर मत करो, यस लिख दो एकदम यस, ठीक है। ध्यान से देखना, अगला अगला देखना, अगला देखो जरा, ये बताना जरा, इस सी डबल बॉन्डो को पकड़ो, दिख रहा ना, हाँ, इस सी डबल बॉन्डो को पकड़ो, पकड़ो, अरे पकड़ो दो, ठीक, इसको पकड़ा, ये वाला कार्बन क्या है, अल्फा, ये वाला कार्बन क्या है, अल्फा, ये दोनों ही अल्फा हैं। इस वाले पर देखेंगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, मतलब यहां 4 सिग्मा है, मतलब sp3, ठीक। इस वाले पर देखेंगे 2H बाहर करके लिख रहा हूं, क्यों 2H होंगे इसके पास, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, मतलब इसके पास भी 4 सिग्मा है, मतलब sp3 है।
क्या इस कार्बन पर, देखना, क्या इस कार्बन पर कोई H है क्या? नहीं है। इस कार्बन पर कोई H है क्या? मिल गया, इसका मतलब यस लिख देना। क्या लिख देना? यस। क्यों? इधर से कर रहा है ना। अरे दादा इधर से नहीं कर रहा, कोई टेंशन नहीं, किसी भी एक साइड से मिनिमम एक H भी मिल जाए तो कर जाएगा, सिंपल सा है ना? समझ गए कहानी? चलो आगे बढ़े, अगला बताओ। अरे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से कवर कर लो। बताना अगला जरा, क्या ये एग्जिबिट करेगा? देखो चेक कर लेते हैं। ये रहा तुम्हारा सी डबल बॉन्डो, ध्यान से देखना, क्या है ये? सी डबल बॉन्डो। देखो जरा, इससे जुड़ा हुआ ये क्या है? कार्बन। ये क्या है? कार्बन, इसी को तो अल्फा बोलते हो, ठीक। इसके पास कितने सिग्मा? 4 सिग्मा, 1 2 3 4। इसके पास कितने सिग्मा? 1 2 3 4, 4 सिग्मा, मतलब sp3, मतलब sp3। तो बेटा sp3 तो है, लेकिन इनके पास किसी के पास भी हाइड्रोजन नहीं है बेटा, किसी के पास भी हाइड्रोजन नहीं है। देखो इसके पास H है क्या? नहीं। इसके पास तो मिथाइल लगे हैं 2, और ये भी कार्बन है, इधर भी 2 मिथाइल लगे और ये भी कार्बन है, मतलब सीधे सीधे मुंह पे नो, सीधा बोलो नो। अगला बताओ जरा। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इस वाले को मैं थोड़ा सा यहां बना लेता हूं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसको मैं यहां बना रहा हूं ऐसे, ध्यान से देखना। मैंने इस गोले को अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिया, ऐसे कर सकता हूं मैं, ठीक है ना? इस गोले को अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा सकता हूं। बताना जरा ये क्या है? सी डबल बॉन्डो, इसी को पकड़ना है। अब इस सी डबल बॉन्डो से बेटा ध्यान से देखना, बिल्कुल इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड ये क्या है? अल्फा कार्बन। ये क्या है? अल्फा कार्बन, ठीक। अब मुझे बताओ इस वाले कार्बन पर कितने सिग्मा हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये तो पाई है, तो इसके 3 सिग्मा हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब इधर के बारे में मत सोचो, इधर चलो। इधर क्या है? इधर है बेटा 4 सिग्मा, क्यों? 3 तो H वाले, 1 ये, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब मुझे एक बार बताना, क्या ये H है? अरे यार इतनी बार तो देख चुके, हाँ ये H है। H की शक्ल ऐसी होती है, जैसे मेरी ऐसी, तुम्हारी वैसी, H की ऐसी है, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या बोलोगे? यस। अरे H दिख रहा है ना, ये खत्म, कहानी खत्म। चलें आगे, चलिए सर आगे तो बढ़िए। अगला बताओ, क्या एग्जिबिट करेगा? देखो जरा, सी डबल बॉन्डो, बताओ अल्फा कार्बन है क्या? ओ भाई अल्फा कार्बन ही नहीं है। अब आए जे भाई, ये तो अल्फा कार्बन कहां है इसके पास? अरे बेटा अल्फा कार्बन कहां है? ना तो इधर है ना इधर है, कहीं भी अल्फा कार्बन नहीं है। इधर भी अल्फा नहीं, इधर भी अल्फा नहीं, अल्फा नहीं है ना, इसका मतलब अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो बेटा अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा H की बात ही नहीं आती, सीधा मुंह पे बोलो क्या? नो, ठीक है। चलें आगे, चलो भाई। अगला है तुम्हारा 1,5 सिस्टम, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, 1,5 सिस्टम से पहले आपको 1,3 सिस्टम का वो उसका क्वेश्चन बता देता हूं कि इनॉल कैसे बनता है। ध्यान से देखना जरा, ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक, अपन हेडिंग कुछ ऐसी लिख रहे हैं, कीटो टू इनॉल कन्वर्जन, है ना, कीटो टू इनॉल कन्वर्जन। कैसे कन्वर्ट करना है वो देखना जरा, कीटो से इनॉल कन्वर्जन कैसे करना है, एक एग्जांपल से समझा देता हूं, सभी में वैसे ही होता है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, एसीटोन ले रहा हूं, कैसीटोन, एसीटोन, इसका नाम क्या बेटा? एसीटोन, कैसी? ऐसी, इसको बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। अब देखना जरा, थर्ड कार्बन कौन सा था? ये वाला था थर्ड, तो यहां पर 3 H होंगे, मैं सिर्फ एक H को बाहर करके दिखा रहा हूं। यहां कार्बन होगा 3 H होंगे, यहां कार्बन होगा 3 H होंगे, ठीक है, एक H बाहर करके दिखा रहा हूं, ठीक। अब ध्यान से देखना, अब इक्विलिब्रियम का साइन बनाते हैं, क्यों? कीटो से इनॉल और इनॉल से कीटो कन्वर्जन होता रहता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या करना है देखना, बहुत ध्यान से समझना बात को। ऑक्सीजन को 1 लिखते हो, कार्बन को 2 लिखते हो, और अल्फा कार्बन को 3 लिखते हो, यही करते हो। ऑक्सीजन को 1, कार्बन को 2, अल्फा को 3, यही लिखते हो, ठीक है भाई। अब तुम्हें करना क्या है वो देखो, अब तुम्हें क्या करना है, ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं बस ये ध्यान रखना, 3 से H 1 पर शिफ्ट करो, 3 से H 1 पर शिफ्ट करो, एंड 1 2 का
पाई बॉन्ड 1,2 का पाई बॉन्ड 2,3 पर शिफ्ट कर दो। ये काम बस करना आपको, एक बार पढ़ लो जरा, बोल देता हूं मैं इधर। 3 से H1 पे 1,2 का पाई 2,3 पे कन्वर्जन हो गया, ठीक। बाकी मैकेनिज्म की बातें तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह में करते ही हैं, मैं आपको बनाना बता रहा हूं डायरेक्ट। क्या 3 से H1 पे, 3 से H कहां भेजना है 1 पे, और 1,2 का पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट करना है 2,3 के बीच। फिर से बोल दो जरा मेरे साथ, 3 से H1 पे 1,2 का पाई बॉन्ड 2,3 पर, 3 से H1 पे 1,2 का पाई बॉन्ड 2,3 पर, 3 से H1 पे 1,2 का पाई बॉन्ड 2,3 पर। एक बार आपकी तरफ से भी हो जाए, बिल्कुल सही, परफेक्ट। 3 से H1 पे 1,2 का पाई बॉन्ड 2,3 पर, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। देखो 3 से H1 पे और 1,2 का पाई बॉन्ड 2,3 पे लगा दिया, देखना जरा, 3 से H1 पे 1,2 का पाई 2,3 पे आ गया, खत्म कहानी। अब इसको तुम बोलते हो कीटो, क्या बोलते हो बेटा, कीटो। क्या नाम है इसका, कीटो, क्योंकि ये कीटोन है। ये क्या है, ध्यान से देखना जरा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या होता है, इन। OH क्या होता है, ऑल। बेटा ये OH ऑल होता है ना, ई ड्रॉप, फाइनल आंसर इज इनॉल, इसलिए इसका नाम इनॉल रखा गया। इन प्लस ऑल में से ई ड्रॉप करके इनॉल लिख दिया। ये ध्यान रखना, ये ध्यान है तो आप क्वेश्चन बना लोगे। एक करोगे, ट्राई करोगे, चलो ठीक है। एक मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, ठीक, इसी में ही मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, ठीक, ध्यान से देखना जरा। इधर ही ऐड कर देता हूं तो आप बनाना। एक ट्राई कर लो आप, जब सीखा है आपने तो एक और ट्राई करो। चलो मैं दे रहा हूं आपको, बताना। इसका करो कन्वर्जन, कीटो से इनॉल बनाओ, ट्राई करो पॉज करके। क्या करोगे, ऑक्सीजन को 1 दोगे, इसको 2, इसको 3, ठीक है, इस कार्बन को 3, यहां पर 2 H होंगे, मैंने 1 H बाहर करके लिखा। इस कार्बन को तुम 3 दे सकते थे, लेकिन दे ही सकते थे, बस कुछ ले नहीं सकते थे इससे। क्यों, इसके पास H है ही नहीं, तो इधर से एग्जीबिशन हो ही नहीं रहा इसका, है ना। तो यहां से क्या 3 से H कहां पे 1 पे 1,2 का पाई कहां शिफ्ट कराना है 2,3 के बीच में, ठीक है। तो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा, इस तरीके से। समझ रहे हो बात को, ऐसे चेक करना है आपको, समझ गए, ऐसे चेक करना, इस तरीके से चेक कर लोगे तो काम हो जाएगा। और बताएं, चलो एक और कर लो। 3 से H1 पे 1,2 का पाई 1, 2, 3 पे, बहुत बढ़िया। एक और करके बताना जरा, इसका बताओ। अरे बनाओ तो मजा आएगा, बनाओ बनाओ। ऐसे इक्विलिब्रियम का ऐसे साइन दिखा देना, इंटर कन्वर्जन होता रहता है। पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो, ट्राई करो, वापस आओ, हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलो ऑक्सीजन को 1 पे 1 दे दो, इसको 2 दे दो, या तो तुम इसको 3 दे सकते हो या तुम इसको 3 दे सकते हो। दोनों जगह से ही एग्जीबिशन हो रहा है। देखो इस पर कितने H होंगे, 3 H होंगे, तो एग्जिबिट कर रहा है, 4 सिग्मा हो गए ना, और H है, मतलब sp3 के साथ H है, कर रहा है। ये भी देखो जरा, 4 सिग्मा होगा और इस पे भी H है, मतलब ये यहां से भी करेगा और यहां से भी करेगा, तो दोनों बना लो ना। अरे दोनों बना लो सॉरी सॉरी, स्क्वायर। देखो जरा, दोनों बना लो, क्या देखना बहुत ध्यान से। अगर मैं ये वाला शिफ्ट करता 3 से H1 पे और 1,2 का पाई बॉन्ड 2,3 पे, तो एक काम करता हूं, ज्यादा गंदा सा हो जाएगा, अलग से ही बना लेते हैं, 2 बना लेंगे, क्या जा रहा है। देखो मैं दोनों बना रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं ऐसा है, तो इसका एक फॉर्म कैसा होगा, मैं यहां पर एक H बाहर करके लिख देता हूं, ठीक। तो ये 1, ये 2, ये 3, 3 से H कहां 1 पे, 1,2 का पाई बॉन्ड 2,3 पे, बस। तो एक ये हो गया आपका, ध्यान से देखना जरा, एक ये हो गया। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखो इसी का एक भाई ऐसा भी तो होगा, कैसे, ये 1, ये 2 और ये वाला 3,
3 से H कहां भेजोगे? 1 पे, और 1 2 का पाई 2 3 पे। तो अब आपको ऐसा दिखने लगेगा, देखो चेक कर लो एक बार। 3 से H 1 पे, 1 2 का पाई 2 3 पे, ऐसा दिखेगा। तो बस आपको बॉन्ड की शिफ्टिंग करानी है। प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, H प्लस का ट्रांसफर मतलब प्रोटॉन का ट्रांसफर है ना। तो इंट्रामोलिकुलर हो रहा है। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन द मॉलिक्यूल। इंट्रा मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है यहां पर, ठीक है। ये वाला, अच्छा ये तो पिछले वाले का था, ये एग्जिबिट नहीं करेगा, नो लिख देते हैं, पीछे भी लिखा था, खैर समझ गए कहानी। चलो आगे चलते हैं। अब तुम्हें जब 1-3 सिस्टम तुम्हारा फेल हो जाए तो अब यहां पर बनाया गया 1-5 सिस्टम। समझ लो जरा, छोटी सी चीज है। 1-3 सिस्टम अगर फेल हो जाए तो 1-5 सिस्टम तुम्हें लाना है। कैसे? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये एग्जांपल समझ लो एक, देखो ऑक्सीजन तुम 1 दोगे, यही करते हो। इसको 2 दोगे, यही करते हो। इसको 3 दोगे, यही करते हो। लेकिन 3 वाला आपका, देखना 3 वाला आपका sp2 हो गया। कैसे हो गया? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, एक इसका सिग्मा, 3 सिग्मा sp2 हो गया। बेटा ये sp2 हो गया मतलब टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। आप तो यही बोलते ना, आपको 1-5 सिस्टम अगर नहीं पता, मैं ये दे देता तो आप बोलते सर एग्जिबिट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर 3 पर तुम्हारा sp2 है, ठीक है, 3 पर तुम्हारा sp2 है, तो ये चेक कर लो क्या 5th वाले पर वो कंडीशन लग रही है जो आप 3 पर लगाते थे। क्या बोला मैंने? ध्यान सुनना। 3 वाला अगर sp2 है मतलब 3 और 4 के बीच में डबल है, तो आप 5th पर जाओ। 5th पर चेक करो क्या वो कंडीशन लग रही है जो 3 पे लगती थी। क्या लगती थी? क्या ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? यस। क्या ये H आपके हैं, मतलब H है इसके पास? यस। इनको अल्फा तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसका अल्फा यही होगा। मतलब ये चेक कर लो, ये sp3 है, इसके पास हाइड्रोजन है, यस। इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, ठीक। हायर क्लासेस में अपन इसका बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। अभी सिर्फ एग्जीबिशन में बता रहा हूं कि 1-3 के अलावा 1-5 सिस्टम भी होता है, ध्यान रखना, है ना। आगे बढ़े। 1-2 सिस्टम भी होता है। देखो अगला 1-2 सिस्टम में कुछ नहीं, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। एक ही एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, जैसे HCN जो है, नाइट्रोजन को 1 लिखो, कार्बन को 2 लिखो। जैसे अपना कीटोइनॉल 1-3 और 1-5 आता है, वहां पर कीटोइनॉल में 1-3 का एग्जांपल है, 1-5 का एग्जांपल है, वैसी HCN 1-2 का एग्जांपल है। क्या करना? 2 से H कहां शिफ्ट करा दो? 1 पर। मतलब इसका H तुम यहां शिफ्ट करा दो तो ये ऐसा दिखेगा। H नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाने लगेगा? अब 4, तो प्लस आ जाएगा और यहां कार्बन पे एक लोन पेयर छूट जाएगा। क्यों? ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे जाएगा ना, तभी तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, है ना। तो H प्लस इसके पास जाएगा तो यहां बॉन्ड बना लेगा N पे प्लस और माइनस। मतलब इसको तुम ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक एग्जांपल है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। 1-2 सिस्टम एग्जिबिट करता है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट, क्या? Mi स्टार, ध्यान से सुनना क्या लिखा है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स आर सेम इन ऑल टॉटोमेरिक फॉर्म। क्या बोला? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स आर सेम इन ऑल टॉटोमेरिक फॉर्म। ऐसा क्यों? सोचो जरा। टॉटोमर में बेटा हाइड्रोजन का ट्रांसफर होना था, H का ट्रांसफर होना था, तो H कीटो फॉर्म में भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बनाता है, और जब वो इनॉल में जाता है तो ऑक्सीजन से जब जुड़ता है तब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा ना। मतलब कभी भी आपके बॉन्ड चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखना। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर वगैरह कभी भी चेंज नहीं होते हैं टॉटोमर में, ध्यान रखना आप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। एक सवाल है इससे रिलेटेड, एक बार आया था ये क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर बताना है। किसमें? इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। एसीटोन कैसा होता है बेटा? ये होता है, ठीक। इसके इनॉलिक फॉर्म में बनाना है तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है ये लिखा ही क्यों है तुमने? ये पॉइंट क्यों लिखा है? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स आर सेम इन ऑल टॉटोमेरिक फॉर्म। चाहे कीटो हो चाहे इनॉल हो, तो इसमें भी जितने सिग्मा पाई लोन पेयर होंगे उतने ही तो इसके इनॉलिक फॉर्म में होंगे, इसलिए तो मैंने वो पॉइंट बताया तुम्हें। समझ रहे हो बात को, क्या कह रहा हूं? बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो अब अगर मैं आपसे बोलूं, बताना जरा इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो मैं एक काम करता हूं, इसके H बाहर करके लिख लूं तो आप काउंट करके बता देना। बताओ जरा कितने सिग्मा हैं, देखना ध्यान से। 1 2 3, हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा ना, 4 5 6, एक बॉन्ड होता है सिग्मा, 7 8 और एक सिग्मा 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा। पाई कितने? चमकता हुआ दिख रहा है ऑक्सीजन के साथ, 1 पाई। लोन पेयर कितने हैं?
कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बना लिए, 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो लोन पेयर है नहीं। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 6 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो, जिस भी ग्रुप में वो आ रहा है, 16 ग्रुप में आ रहा है तो उसमें से 10 माइनस कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। ठीक, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो कितने बचे इसके पास, 4 बचे ना, और इन्हीं को हम लोन पेयर बोलते हैं। तो कितने हो गए, 2 लोन पेयर। ये तो तुम्हारे बॉन्ड में जुड़े ना, बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, जो बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड में, ये वाले बॉन्ड पेयर हैं, ये लोन पेयर हैं। तो 9 सिग्मा 1 पाई 2 लोन पेयर, ये किस में आए, इसमें आए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनोलिक फॉर्म, लेकिन आपने चेक किस में कर लिया, एसीटोन में ही चेक कर लिया। क्यों चेक कर लिया, क्योंकि हमने ये पॉइंट देखा कि सिग्मा पाई लोन पेयर सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का ही ट्रांसफर होता है, तो हाइड्रोजन पहले भी सिग्मा बनाता है, बाद में भी सिग्मा बनाता है ना। ठीक, अब अगर कोई बोले नहीं सर हमें ऐसे नहीं, हमें तो आप इनोलिक फॉर्म बनाओ और बताओ। ठीक, चलो देखो, अगर तुम इनोलिक फॉर्म बनाते, तो अभी मैंने पीछे इसकी बनवाई थी आपको, मैं दोबारा से एक बार बना देता हूं। ये 1, ये 2, ये 3 से H कहां जाता है, 1 पे 1 2 का बॉन्ड 2 3 पर शिफ्ट होता है। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना। अब मुझे बताओ जरा, इनोलिक फॉर्म तो ये है ना, इसमें अपन H बाहर करके लिख लेते हैं। इसके पास कितने H होंगे, 2। ठीक, ऐसा ये होगा। अब बता दो जरा सिग्मा पाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां भी तो एक होगा इसके पास, OH के पास। ध्यान से देखना जरा, मैं यहां पर इस जगह बना रहा हूं, यहां जो H है ना वो सिग्मा बॉन्ड ही तो होगा। 9 सिग्मा हो गए, चमकता हुआ एक पाई हो गया, और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब 2 लोन पेयर होंगे। तो वही कहानी है, 9 सिग्मा 1 पाई 2 लोन पेयर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम नहीं भी बनाते तब भी तो तुम्हारा आंसर सेम आ गया। इसका मतलब एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन कभी और आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड या लोन पेयर या तीनों पूछ लें इनोलिक फॉर्म में, तो आपको इनोल बनाने की जरूरत नहीं है, जो कंपाउंड दिया है उसी में ही चेक कर लेना। समझ रहे हो, जो कंपाउंड दिया उसी में ही चेक कर लेना, इनोल बनाने की आपको जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। चलो भाई बताना टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं। अरे कुछ क्वेश्चन और कर लो, कहां जा रहे हो। देखो सीखो तो अच्छे से सीखो, बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, भले ही 5-10 मिनट 20 मिनट ज्यादा पढ़ लो, लेकिन अच्छे से सीखो, है ना। टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं बताना, चेक करते हैं। सी डबल बॉन्डों को पकड़ा, ठीक। अब आप देखना जरा, सी डबल बॉन्डों के पास वाला कार्बन कौन सा है, ये, इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा। इसके 4 सिग्मा है, यस, क्या बोलोगे, sp3। लेकिन इसके पास कोई H नहीं है, H नहीं है मतलब नो आंसर, नो एग्जिबिशन, मतलब टॉटोमेरिज्म डज नॉट एग्जिबिट। ठीक है, ये वाला बताना जरा। इसको मैं बना लेता हूं कैसे, ऐसे इस तरीके से बना लूं। अब मुझे बताओ जरा, ये क्या है, सी डबल बॉन्डो। ठीक, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। ये रहा बेटा अल्फा कार्बन, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है। ठीक, अल्फा कार्बन है ये, तो जरा बताना इस कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो एग्जिबिट नहीं करेगा। आप बोलोगे सर आपने अभी 1,5 सिस्टम सिखाया, वो भी चेक कर लो। अगर तुम इसको 1, इसको 2, इसको 3 बोल रहे हो, ठीक है, तो इधर डबल बॉन्ड लगाए ना, तो इसको 4, इसको 5, या आप यहां भी कर सकते हो, क्यों, अल्टरनेट डबल है ये, तो आप इनको डबल को ऐसे भी बना सकते थे, जो सिंगल है वो डबल, जो डबल है वो सिंगल, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो 5 वाला भी तो sp2 है, 5 वाला sp3 थोड़ी है। मतलब इधर के सारे ही sp2 हैं, तो आप 1 2 3 4 5 भी जाओगे तब भी तो नहीं करेगा। इसका मतलब ओवरऑल आंसर इसका क्या है, नो ही है, कभी सही नहीं होगा, मतलब एग्जिबिट ही नहीं करेगा टॉटोमेरिज्म। ठीक है, चलो भाई अगला बताना, बता दो बस, अब सीख लिया आपने। देखो सी डबल बॉन्डो, ध्यान से देखो, बताओ जरा, इसके पास वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, यस। कितने H हैं, 3 H हैं। ठीक, मतलब ये कार्बन के 4 सिग्मा sp3 और 3 H दिख रहे हैं, मतलब यस। ठीक है, इस वाले कार्बन पे 4 सिग्मा तो थे बेटा, sp3 भी था, लेकिन इसके पास H नहीं थे। उसके बाद मिथाइल लगे हैं, दो ऐसे सींग निकले ना, मिथाइल है वो। ठीक है, ऐसे निकले उसके, मिथाइल है। समझ रहे बात को, तो बेटा ऐसे करना है, कभी आपको डरना नहीं है किसी चीज से, सीख लो अच्छे से। ठीक है, चलो शुरू करें। अगला देखो जरा, ये
C डबल बॉन्ड हो। ध्यान से देखना जरा, पकड़ो इसको, चेक करना जरा। ये कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन। ये वाला कौन सा? इससे जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा अल्फा। इधर एक H है, इधर भी एक H है। बेटा ये क्या है? 3 सिग्मा है इसके पास, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, मतलब क्या होगा ये? sp2। ये वाला कार्बन क्या है? 1 2 3 सिग्मा, क्या है ये? sp2। मतलब ये एग्जिबिट नहीं करना चाहिए। लेकिन रुकना जरा, जाना नहीं भाई, सीख के जाओ पूरा। देखना, ये वाला अल्फा कार्बन तुम्हारा क्या है? sp2 है। तो मैं नंबरिंग से समझाता हूं। ये 1, ये वाला कार्बन 2, ये 3। जब 3 वाला तुम्हारा sp2 होता है तो 3 वाला sp2 है तो ये 4 और ये वाला कार्बन बेटा कौन सा है? 5। देखो 3 और 4 के बीच में डबल होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट डबल होना चाहिए, डबल सिंगल डबल ऐसा, ठीक। तो ये 5 नंबर आ गया। 5 नंबर पे वही कंडीशन लग रही है क्या जो 3 पे लगती थी? यस। कैसे? ये कार्बन बेटा तुम्हारा sp3 हो गया। क्यों? 4 सिग्मा है और ये H दिख रहे हैं, मतलब टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। बहुत बड़ा बड़ा लिख लो, यस। बहुत बड़ा यस लिख लो, बहुत बड़ा यस। पहली नजर में देखने से लगता है कि नहीं करेगा, लेकिन ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलो बताना करेगा क्या एग्जिबिट। देखो आप इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, पकड़ लिया? ठीक है भाई, देखना जरा ध्यान से। नंबरिंग कर रहा हूं मैं, नंबरिंग के अकॉर्डिंग। कैसे? ये 1, ये 2, ये 3 और ये भी 3 है ना, ये वाला भी 3 ही है। इस पर देखो जरा H, ठीक। इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्यों? 3 सिग्मा, अभी पीछे भी चेक किया था ना। ये भी क्या है? 3 सिग्मा sp2। अब कहां चलोगे? 5 पे। 3 हो गया, ये 4 और ये 5, अल्टरनेट डबल होना चाहिए, 1 2 और 3 4 के बीच में, ठीक है। अब 5 वाला जैसे ही आप देखोगे बेटा ये भी sp2 मिल जाएगा। आप यहां से चलना चाहो तो भी ये 4 ये 5 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और ये तुम्हें sp2 मिला, इसका मतलब सीधा सीधा आंसर बड़ा वाला नो है। तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया बेटा, ये सवाल बहुत बार, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी एग्जाम होते थे पहले, ठीक है, अब तो 1 ही 2 एग्जाम होने लगे, पहले जितने भी एग्जाम होते सब जगह क्वेश्चन आया है। इसका नाम क्या? पैराबेंजोक्विनोन। याद रखना, पैराबेंजोक्विनोन डज नॉट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। समझ गए बात को? क्योंकि 3rd वाला भी sp2 और 5th वाला भी sp2 है तुम्हारा, ठीक। चलें आगे। HCN, अरे HCN तो हम लिख चुके हैं, ठीक है। HCN टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है क्या? अभी बनाया था। HCN 1-2 सिस्टम का आंसर है HNC, ठीक है। HNC 1-2 सिस्टम का है, यस लिख लो इसका। एग्जिबिशन आपसे पूछा था तो लिखना यस। चलो एक छोटा सा और है, रिंग चेन आइसोमर, तो खत्म करते हैं कहानी। रिंग चेन आइसोमर क्या होते हैं पढ़ लें जरा। रिंग चेन आइसोमर्स क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। बेटा आइसोमर ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना भी चाहिए, है ना। वन कंपाउंड इज रिंग एंड द अदर इज चेन, खत्म। एक रिंग होगा एक चेन होगी। जैसे क्या मैं इन दोनों को RCI बोल सकता हूं? रिंग चेन आइसोमर चेक कर लो। 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, क्यों? 2 यहां 2 यहां H होंगे, 2 यहां H होंगे। यहां भी 3 कार्बन 3 H यहां, 1 H यहां और 2 H यहां होंगे, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये क्या है बेटा? रिंग। और ये क्या है? चेन, खत्म। और ध्यान रखना, रिंग चेन आइसोमर्स RCI आर ऑल्सो नोन एज FI। रिंग चेन आइसोमर को हम फंक्शनल आइसोमर की कैटेगरी में रखते हैं। हम 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मान के ऐसा चल लेते हैं ना, मतलब RCI को फंक्शनल आइसोमर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। चलें आगे, चलें। अच्छा एक बात बताओ, टॉटोमर्स जो होंगे, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं अच्छा सा, कहां गया? ये आपस में टॉटोमर हैं, ध्यान से सुनना जरा। ये दोनों आपस में टॉटोमर हैं? यस हैं, सही बात है। क्या ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं? बताओ, क्या ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं? हैं। कैसे? ये है तुम्हारा क्या? कीटोन, और ये है तुम्हारा एल्कोहल या डबल बॉन्ड से कंपेयर करा लो इसको, है ना। तो ये कीटोन है, यहां OH ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये टॉटोमर क्या होते हैं आपस में? फंक्शनल आइसोमर्स भी होते हैं ना। तो यहां पर लिखा नहीं है, आप लिख लो। क्या लिख देता हूं मैं यहां पर? टॉटोमर्स आर ऑल्सो FI,
टॉटोमर्स आर ऑल्सो क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। तो अब आप डिसाइड क्या करोगे भाई, आपका टॉटोमर भी फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है, आपका रिंग चेन भी फंक्शनल है, तो आप टॉटोमर बोलोगे, फंक्शनल बोलोगे, क्या बोलोगे? तो उसके लिए मैं आपके सामने लाया हूं, इसको हटा देता हूं पहले, ये लाया हूं ट्रिक, प्रायोरिटी की ट्रिक बता रहा हूं मैं। क्या आर का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, रिंग चेन को। किसको, रिंग चेन। अगर कभी आपको दो आइसोमर में जिंदगी में समस्या अगर आ रही है कि सर हमको ये दोनों लग रहे हैं, क्या करें, तो अगर एक चूज करना तो बता रहा हूं, रिंग चेन आइसोमर को सबसे पहले प्रायोरिटी, फिर टाउटोमर को, किसको बेटा, टॉटोमर को, फिर फंक्शनल आइसोमर को, किसको, फंक्शनल आइसोमर को, फिर किसको, मेटामर को। मेटामर तक तो हमने खैर लिख ली थी प्रायोरिटी, अब मैं पूरी लिखवा देता हूं आपको, है ना, मेटामर तक तो ये हम जानते थे, ये पूरी लिखवा रहा हूं। सी का मतलब चेन को और पी का मतलब पोजीशन को, ठीक है। तो ये कहानी है। अब इसको कैसे याद करना है, उसकी ट्रिक ये है, आरटी का मतलब होता है रात को, कब, रात को। एफएम का मतलब होता है एफएम, ठीक है, एफएम से एफएम सुनते हैं कई लोग, है ना, रात में कहानी आती बड़ी डरावनी डरावनी सी, रात को एफएम। सी मतलब चलाओ, और पी मतलब प्यार से, ठीक। तो रात को एफएम चलाओ प्यार से, तो ये ध्यान रखना, रात मतलब आरटी, आरटी मतलब रात, एफएम मतलब एफएम, आप जानते हो इसमें क्या बताया ना, चलाओ। सी हो गया चलाओ, पी मतलब प्यार से। पहले के टाइम में एफएम मतलब बढ़िया चलता था, पहले के टाइम में था, हम लोगों के टाइम पे जब हम लोग तैयारी करते थे, तो हमारा जो तैयारी वाला रूम था, जहां पे हमने रूम लिया था काका देव में, कानपुर में, तो वहां पर बढ़िया बैठे रहते थे और गाने चल रहे हैं और पढ़ाई चल रही है, ऐसा। तो रात में बड़ा क्या होता था, गाने चलते थे और साथ में डरावनी डरावनी स्टोरियां सुनाते थे वो लोग, ठीक है। तो उसी से कुछ याद आया मुझे, ये रात को एफएम चलाओ प्यार से, समझ गए बात। तो ये थी भाई कहानी आज की पूरी, काफी ज्यादा आज मैंने डिटेल में ले ली चीजें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया है, इसलिए लिया है कि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएं, ठीक है। वैसे भी अपना लेक्चर थोड़े थोड़े दिनों में ही आता है, तो अगर हफ्ते भर का टाइम रहेगा पूरा लेक्चर अच्छे से करने के लिए, है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेक्चर की लेंथ बढ़ा दी, ताकि आपका कंप्लीट भी हो टाइम पे और आपको समझ में भी आए चीजें आराम आराम से, तसल्ली से, है ना। तो सारी चीजें अपना हो गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म खत्म हो गया है, ठीक। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे अपन आइसोमरिज्म के प्रैक्टिस, जो लेक्चर मतलब लास्ट में रहेगा ना लेक्चर, उसमें प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपको, है ना। चलो फिर, आपको क्या बोलना था मुझे, एक बात रह गई थी मेरे दिल में बहुत दिनों से, मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा था, वैसे ही मुलाकात अपनी बहुत दिनों बाद होती है, ठीक है। तो मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा था, थैंक यू सो मच कि आप लोग यहां पर आए और आपने हमसे पढ़ा आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना और इसके नोट्स ऐसे बनाना कि मजा आ जाए, आपको खुद ही अपने नोट्स से प्यार हो जाए, ठीक है। चले फिर, चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।